सबने यूज निकम्मा समझा। एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया ने कभी सीरियसली नहीं लिया, यूज से निकम्मा, बेकार और नलायक कहा गया। पर किसी ने उसकी असली ताकत नहीं देखी। एक रात उसकी किस्मत बदल गई, यूज मिली। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? गोट ऑफ द फैलन के एपिसोड 31 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर पैंग जब अपनी फाइट को जीत लेता है तो उसके सभी दोस्त उसके साथ बैठे होते हैं, पार्टी बना रहे होते हैं। वहीं पर से हमारी मिस टैंग जो होती है वहां पर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम में से किसी ने यहाँ पर यंग मास्टर जैन को देखा है? वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी के साथ सीवोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से वो शर्मिंदा हुआ है वो तो कहीं पर शर्म के मारे अपना मुंह छुपाकर बैठा होगा, वो यहाँ पर सभी के सामने क्यों आएगा? और मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ पर आना भी चाहिए। और इसी के साथ बाकी के सभी लोग भी कहते हैं कि हमें तो इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि उस जैसे एक लड़के ने यहाँ पर ये सब कुछ किया। जब उसे पता चल गया कि वो हार चुका है तो फिर भी उसने यहाँ पर अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करके बड़ी बेशर्मी के साथ सभी लोगों को यहाँ पर शर्मिंदा किया। हालांकि वो यहाँ पर एक बड़ी फैमिली, प्रेस्टीजियस फैमिली का यंग मास्टर, उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जबकि हमारा यूसियोंग जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि उसके साथ साथ डायुक भी यहाँ पर नहीं है। मुझे लगता है कि वो दोनों कजिन्स कहीं ना कहीं बैठकर यहाँ पर कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे, क्योंकि वो यहाँ पर मुझे हराना चाहते हैं, मुझसे नफरत करना करते हैं। इसी वजह से वो दोनों मेरे खिलाफ ही कोई प्लान बना रहे होंगे। तो ये बात वाकई में सच होती है। वो दोनों वहां पर बैक गली में जाकर एक दूसरे के साथ गुस्सा हो रहे होते हैं। यंग मास्टर डायुक कहता है कि तुमने यहाँ पर ऐसा कैसे किया, तुम मुझसे हार कैसे गए? मुझे तो नहीं पता था कि वो इतना पावरफुल हो सकता है। वो तो यहाँ पर एक मास्टर बनने के बहुत ज्यादा करीब है। तो मुझे कहता है कि यंग मास्टर, मुझे इस बात की काफी से शर्मिंदगी है कि मैं यहाँ पर इस फाइट को हार गया। जबकि यहाँ पर डायुक सोच रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वही यूसियोंग जो कि मेरा छोटा भाई था और कभी यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखना नहीं चाहता था, जिसे खून और तलवार से डर लगता था, आज वो यहाँ पर मुझसे भी आगे निकल चुका है। कभी मैं यहाँ पर उसे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया करता था, लेकिन अब यहाँ पर मुझे उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी क्योंकि वो सेक्टर लीडर बनने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। मुझे यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा उसे रास्ते से हटाने के लिए। अगर जल्दी से जल्दी उसे रास्ते से नहीं हटाया गया तो वो तो यहाँ पर पैट्रियार्च बन जाएगा, क्योंकि उसकी मार्शल प्रोग्रेस मुझसे भी ज्यादा अच्छी है और साथ ही उसकी अचीवमेंट्स भी मुझसे ज्यादा अच्छी हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मीटिंग रूम की तरफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर वाइस पैट्रियार्च मा यूसियोंग को अपने साथ लेकर मीटिंग रूम की तरफ आते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम रेडी हो दुनिया को डिमोनिक सेक्टर के बारे में बताने के लिए? तो मा यूसियोंग कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं सभी लोगों को यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन दिलाकर रहूंगा। और इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर अंदर आ जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो नामकुंग जिन, जो कि नामकुंग फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं, वो लोगों से कहते हैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर बेगा एसोसिएशन की इस स्पेशल मीटिंग में आने के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पर इस मीटिंग में इनवाइट किया गया है। हर साल यहाँ पर एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में यहाँ पर ये लोग बड़े बड़े मसलों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर ये डीमन सेक्टर के अराइवल के मसले को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर उन दोनों को वेलकम करते हैं। जब उन्हें वेलकम किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि ठीक है अपनी सीट्स के ऊपर बैठ जाओ। तो इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर सीट्स के ऊपर बैठ जाते हैं। यूसियोंग वहाँ पर सोच रहा था कि यहाँ पर सभी बड़ी फैमिलीज के मास्टर और पैट्रियार्च मौजूद है। मुझे इन सभी लोगों के सामने यहाँ पर अपनी बात को साबित करना होगा। मुझे साबित करना होगा कि डीमन सेक्टर के लोग वाकई में दोबारा से अपीयर हुए हैं। और इसी के साथ ही वहाँ पर वॉइस ट्रांसमिशन से एक मैसेज मिलता है, जो कि उसके साथ एक बंदा बैठा होता है जो कि मिस टैंग का फादर होता है। तो मास्टर टैंग उसे ग्रीट करते हैं और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर हारियों ने तुम्हारे बारे में बताया, वो हर वक्त तुम्हारी तारीफें करती रहती है। मैं हारियों का फादर हूँ। तुम्हारा यूसियोंग शर्मिंदा कर वहीं पर नीचे देखना शुरू कर देता है। सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इसे क्या बात करूँ। मेरी पास्ट लाइफ में भी जब भी कभी हम लोग फाइट के लिए भी जाते थे, तभी मैं यहाँ पर कभी उसके फादर की तरफ नहीं देख पाता था, क्योंकि मुझे बहुत सा शर्म आती है। जबकि फादर उसकी तरफ गुड़ का देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी बिल्ड काफी अच्छी है, तुम तो दामाद बनने के लिए एक बहुत ही अच्छे मटेरियल हो। तुम्हारा यूसियोंग शर्मिंदा हो रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और इसी के साथ ही वहाँ पर मास्टर चिन लोगों से कहते हैं तो मैं यहाँ पर इसको रिज्यूम करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर आज की मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यंग मास्टर पैंग ने हमें जिस बारे में बताया था कि ब्लैक मर्चेंट ऑक्शन के ऊपर वहाँ पर अटैक हुआ था और डीमन सेक्टर के लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया। तो क्या तुम सभी लोगों को भी ऐसा लगता है कि डीमन सेक्टर के लोग दोबारा से रिसर्फेस हुए हैं, क्या वो दोबारा से यहाँ पर अपीयर हुए हैं? उनमें से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर डीमन सेक्टर के लोग दोबारा से अपीयर होते तो अभी तक यहाँ पर आधा म्यूरम खून से रंग चुका होता। तुम सभी को पता है कि डिमोनिक सेक्टर के लोगों के मकसद क्या है। वो कभी भी यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूरम के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। और हम लोग एक बच्चे की बात के ऊपर भरोसा कैसे कर लें जिसके तो ऊपर नीचे के बाल भी नहीं निकले, और एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर वेल्डन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस बच्चे को गलतफहमी हुई होगी। ईवल फैक्शन के लोगों को इसने यहाँ पर डीमन सेक्टर के लोग समझ लिया होगा, क्योंकि इसे पता है कि यहाँ पर सारो चियोन के लोग भी हैं जो कि ईवल फैक्शन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो डीमन सेक्टर के लोग तो नहीं है। ये एल्डर जो यहाँ पर इसके खिलाफ बात कर रहा होता है, ये जिनसू जैन फैमिली से होता है। तो जाहिर सी बात है उनके यंग मास्टर की तो इंसल्ट हुई इसी वजह से। तो इसी के साथ ही वहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि ये कमीना यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। तो वाइस पैट्रियार्च यानी कि पैंग फैमिली के वाइस पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं कि ये कमीना जानबूझकर यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहा है। और इसी के साथ ही जिनसू जैन फैमिली के मास्टर से कहते हैं कि यंग मास्टर पैंग, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर इसका कोई सबूत है? क्या तुम यहाँ पर इस बात को प्रूव कर सकते हो? क्योंकि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो बात यहाँ पर साबित करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, तुम यहाँ पर अपने मुंह से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। और इसी के साथ ही मास्टर नामगुंग भी से कहते हैं कि हाँ तुम भी यहाँ पर अपने मुंह से बताओ, हम तुम्हारे मुंह से सुनेंगे तुमने वहाँ पर क्या देखा। तो इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर पैंग जो होता है लोगों को बताता है कि मैं यहाँ पर इतना भी कच्चा नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी और ईवल एनर्जी के बीच में यहाँ पर फर्क ना कर सकूँ। हम जो मार्शल आर्टिस्ट हैं जाके ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के जितने मार्शल आर्टिस्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पर प्योर एनर्जी को मास्टर करते हैं, और हमारी एनर्जी वाकई में बहुत ज्यादा प्योर होती है। जब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी राइटियस एनर्जी जो होती है वो राइटियस महसूस होती है। जबकि डिमोनिक सेक्टर के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर ईवल तरीकों को यूज करते हैं, और डिमोनिक मेथड को यूज करने की वजह से उनकी डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा एरिया और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो दूर से महसूस हो जाती है कि ये डिमोनिक एनर्जी है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर दोनों एनर्जीज में फर्क करना जानता हूँ। और ये यहाँ पर साडो चियोन जहाँ पर ईवल फैक्शन के लोग बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वो डीमन सेक्टर के ही लोग थे। तो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है कि इस लड़के को तो यहाँ पर एनर्जीज में डिफरेंस करना अच्छी तरह से आता है। इसका मतलब है कि इस लड़के की बात के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ये जो कुछ भी कह रहा है वो सच हो सकता है। तो मास्टर नामगुंग जिन भी वहाँ पर सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि इसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हालांकि इतनी ज्यादा यंग एज में इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन इसकी बातें काफी समझदार बनी है। तो मास्टर नामगुंग उन लोगों से कहता है तो फिर आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन यह है कि हमें भी यहाँ पर म्यूरम लीग की तरफ से एक नोटिस मिला था। उस नोटिस के मुताबिक यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोगों की मूवमेंट्स को ट्रेस किया गया है। इतने सालों के बाद दोबारा से यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोग दोबारा से अपीयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर उनके बारे में कुछ पता चला है। इसी के साथ ही यहाँ पर हमें नए ऑर्डर्स मिले हैं, हमें म्यूरम लीग की तरफ से ऑर्डर्स मिले हैं कि हमें मुशिन को ढूंढना
ढूंढना होगा, यानी वार ऑफ गॉड को ढूंढना होगा। ये बात सुनते हुए सभी लोग और भी हैरान हो जाते हैं। तो एक दूसरी फैमिली के पैट्रियार्च जो कि वैंगू फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं, उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये आसान होने वाला है? हमें भी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, हमारी फैमिली के लोगों ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रिलीज की, जिसमें यहाँ पर पता चला है कि मास्टर मुशिन यानी कि वार ऑफ गॉड जो वो शाडोंग एरिया में है। और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक हमें ये पता चला है कि डिमोनिक सेक्टर के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मोशन को ढूंढ रहे हैं। उनको लोग यहाँ पर मोशन को ढूंढकर उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि अगर वार ऑफ गॉड हमें ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसके बाद डिमोनिक सेक्टर को दोबारा से हराने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल फोर्स आ जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पर जो भी हो जाए मोशन को उनसे पहले ढूंढना होगा। अगर हम उनसे पहले मोशन को नहीं ढूंढ पाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो मास्टर जैन उन लोगों से कहते तो फिर हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना होगा और उस गॉड ऑफ वार को ढूंढना होगा। जबकि हमारा यूसियोंग उन लोगों के सामने मैप निकालता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर पहले से एक लीड है, मेरे पास यहाँ पर मैप है जो कि बताता है कि मोशन की लोकेशन कहाँ पर हो सकती है और हम लोग जाकर मोशन को वहाँ पर से ढूंढ सकते हैं या फिर उसके खजाने को ढूंढ सकते हैं। तो मास्टर जी काल उसे कहते हैं ये तो वाकई में असली मैप है, यानी कि ये वो मैप है जो मोशन ने खुद यहाँ पर ड्रा किया था। इसका मतलब शायद इसकी मदद से हम लोग उसे ढूंढ पाएंगे। तो हमारा यूसियोंग कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इसकी मदद से हम उसे ढूंढ पाएंगे। लास्ट टाइम ब्लैक मर्चेंट ऑक्शन में मैंने इस मैप को खरीदा था और मुझे लगता है कि इसकी मदद से हम लोग काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मास्टर जी काल उस मैप को हाथ में पकड़ते हैं, उसे चेक करते हैं और कहते हैं ये वाकई में रियल है। तो हमारा यूसियोंग कहता है कि मास्टर नैमगोंग अब जबकि मैं यहाँ पर आपकी काफी ज्यादा मदद कर रहा हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तो वो कहते हैं हाँ पूछो तुम्हें क्या कहना है। तो इसी के साथ ही हमारा यूसियोंग कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर इस सारी सर्च का हिस्सा हूं, मैंने यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के बारे में आपको बताया है, तो क्या मैं मोशन को ढूंढने के लिए इस पार्टी का हिस्सा बन सकता हूं और मैं यहाँ पर अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाना चाहूंगा और मैं यहाँ पर इस एक्सपीडिशन पर जाऊंगा जहाँ पर से जाकर वारगार्ड को ढूंढ कर लाऊंगा। तो उसे कहता है कि तुम अपने साथ किसको लेकर जाना चाहते हो? तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि मैं अपने साथ यहाँ पर टैंक फैमिली की मिस हारियोन टैंक और साथ में मैं अपने साथ नैमगोंग फैमिली के यंग मास्टर नैमगोंग ह्यूग को लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 31 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आज ये लोग वहां पर जाकर उसको ढूंढ लेंगे जिसको ये ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 32 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो जो होता है वहां पर म्यूरम लीग के लोगों से कहता है कि मैं जहां पर अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर इस एडवेंचर के ऊपर जाना चाहता हूं। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ सिंह का सीन दिखाता है जहां पर डीमन सेक्टर के लोग भी यहां पर मूव पर होते हैं और एक मास्टर जिसका नाम मैगुन होता है उसके पास उसका एक बंदा आता है और आकर उसे रिपोर्ट देते हुए कहता है कि मास्टर हम लोग यहां पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें यहां पर बहुत सारी ऐसी जगह पता चली है जहां पर मोशन का खजाना छुपा हुआ हो सकता है, हम लोग अभी भी यहां पर इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही मागुन जो होता है वहां पर अपनी तलवार निकालकर उस बंदे का सर काट देता है और कहता है कमीनो कहीं के म्यूरम लीग के लोगों को यहां पर यह भी पता चल चुका है कि इस वक्त मोशन का खजाना कहां पर छुपा हुआ है। तुम लोग यहां पर ये कह रहे हो कि तुम लोग अभी तक यहाँ पर कुछ जगहों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा स्लो है, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। और उसे मारने के बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि उसके एंट्रेंस कहां पर है, हम सभी लोग वहीं पर जाने वाले हैं क्योंकि तुम लोग यहाँ पर इसको ढूंढ नहीं पा रहे। इस सब कुछ उस कमीने की वजह से हो रहा है, डॉक माजोंग की वजह से, जो कि ब्लैक मर्चेंट के सेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए गया था। वहां पर उसे मैप मिलना चाहिए था लेकिन वो मैप किसी और के हाथ लग गया। अब यहाँ पर उसका काम भी मुझे करना पड़ेगा। तो मागुन कहता है कि मुझे जाकर उस जगह के ऊपर रेड करनी होगी जहां पर म्यूरम लीग के लोग जो हैं वो उस मोशन के केव के अंदर जाने वाले हैं जहां पर उसे मोशन का खजाना मिलेगा। और इसी के साथ ही वहां पर से वो रेडी हो जाता है ताकि जाकर दुनिया के सामने डिमोनिक सेक्टर को लाया जा सके। नेक्स्ट सीन जो होता है शांटोंग एरिया का दिखाया जाता है, यानी माउंट टाई के ऊपर उन्हें जहां पर वो जगह मिली होती है जहां पर मोशन का खजाना छपा हुआ है और वो मैप जो है उसे यहीं पर लेकर आने वाला है। हमारी यंग मास्टर पैंग यूसियोंग और उसकी टीम भी यहीं पर आने वाली है। तो यहीं पर दिखाते हैं कि गली में कुछ ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग चलते हुए जा रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से इवल फैक्शन के लोग जो साडो चियोन से होते हैं उनमें से एक लड़के का कंधा एक लड़के के साथ टकराता है। तो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफी मांगनी चाहिए, अगर तुम किसी के साथ ऐसे टकराते हो तो उसे सॉरी बोलना चाहिए। तो दूसरी तरफ से साडो चियोन का लड़का उसे कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पर तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए और साथ ही वो अपनी तलवार निकालकर उस लड़के की गर्दन काट देता है और कहता है ये लो मैंने यहाँ पर सॉरी बोल दी। और बाकी के सभी लोग भी उनके पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये कमीने लोग इवल फैक्शन के लोग हैं यहाँ पर आकर खून खराबा कर रहे हैं और वहां पर बेचारे सभी लोग उनके हाथों से मारे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर माउंट टाई के पर बाकी की सभी फोर्सेज आने वाले हैं जिनमें यहाँ पर 9 ग्रेड फैक्शंस हैं। इसके अलावा यहाँ पर पांचों बड़ी फैमिलीज के लोग, बैंक फैमिली के लोग और साथ में यहाँ पर इवल फैक्शन जो कि साडो चियोन है उसके लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं और डिमोनिक सेक्टर के लोग तो वैसे यहाँ पर आएंगे। कहीं पर रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर के सर्वेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। कह रहा था क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर इवल फैक्शन के कमीने लोग भी आ चुके हैं और ऑर्थोडॉक्स के सेक्टर के लोगों के साथ वो भिड़ रहे हैं, यानी जहाँ पर भी वो एक दूसरे को देखते हैं एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये दोनों फैक्शंस कभी भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। काश यहाँ पर कोई इन्हें रोकने वाला होता। पता नहीं किसी यहाँ पर उस मोशन का खजाना मिलने वाला है, यानी वार ऑफ गॉड का खजाना मिलने वाला है। जो भी यहाँ पर उस खजाने को हासिल करेगा फिर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट होगी उस खजाने को ले जाने के लिए। जबकि हमारा यंग मास्टर यूसियोंग जो होता है वहीं पर अपने साथियों के साथ बैठा होता है। तो वो यंग मास्टर जीगाल उसके साथ बैठा होता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सभी लोग यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं वाकई में सच हो सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि माउंट टाई के पर वाकई में इन लोगों को मोशन के खजाने के बारे में उसकी जो एंट्रेंस है वो मिल गई होगी? तो यंग मास्टर जीगाल उसे कहता है जो भी हो मुझे लगता है कि माउंट टाई के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और खून की नदियां बहने वाली हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग नहीं है जो कि मोशन का खजाना लेने के लिए आए बल्कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस जगह के ऊपर आए हुए हैं। तो वो दोनों भी वहां पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। किसी के साथ ही बाहर से एक और नया कस्टमर आता है। तो जैसे वो कस्टमर वहां पर आता है वो एक यंग मास्टर होता है, उसके साथ एक बुड्ढा एल्डर होता है और वेटर जो होता है वहां पर वेलकम करते हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ अच्छा खाना एंजॉय करने के लिए और साथ ही किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं, तो क्या यहाँ पर कोई हमें हमारे साथ बैठना चाहेगा? तो इसी के साथ ही आगे बढ़ता जाकर यूसियोंग से कहता है कि लड़के तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर हो, तो क्या तुम्हारे साथ में यहाँ पर बैठ सकता हूँ? मैं यहाँ पर मूचियोन पैलेस से और हम लोग यहाँ पर माउंट टाई के ऊपर मोशन का खजाना ढूंढने के लिए आए हैं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठ करके बात कर सकते हैं। तो हमारा यूसियोंग से कहता है हाँ क्यों नहीं, जबकि यंग मास्टर जीगाल कहता है ये तो मूचियोन पैलेस का यंग मास्टर है। तो मूचियोन पैलेस के लोग जो है ना तो यहाँ पर 9 फैक्शंस या ना यहाँ पर 5 ग्रेड फैमिलीज हैं, बल्कि ये किसी को भी फॉलो नहीं
करते। ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, लेकिन ये अलग फैमिली है। ये अलग ही यहाँ पर इतनी पावर रखती है कि इनको यहाँ पर कोई फैक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। असल में यहाँ पर वार ऑफ गार्ड इन्हीं की फैमिली में से था, इसी वजह से इन्हें वार ऑफ गार्ड यानी मुशन की फैमिली के डिसेंडेंट्स भी कहा जाता है। तो हमारे यूसियोंग से कहता है कि हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर यहाँ पर आकर बैठे और उसे अपने साथ बैठने की इजाजत देता है। तो इसी के साथ ही उसके साथ आकर बैठ जाता है और उसके साथ जो एल्डर होता है वो भी यहाँ पर आकर बैठ जाता है। तो यंग मास्टर मुचियन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठने देने के लिए। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुचियन पैलेस के यंग मास्टर हो तो तुम्हारे साथ यहाँ पर मुचियन पैलेस के एल्डर होंगे। तो यंग मास्टर उनसे कहता है कि मेरा नाम हान बैक यू है। तुम्हारा यंग मास्टर जीकाल जो होता है वहां पर उनकी अच्छे से तारीफ करता है और उनसे कहता है कि साडा चियोन के लोगों के पास यहाँ पर चियोल मुरियोन है और यहाँ पर जैन फैमिली के पास फिश किंग है। तो मुझे लगता है कि गैंग नाम के लोगों के पास यहाँ पर लाइट ब्लेड है। हान बैक यू जो उसका टाइटल होता है, यानी लाइट ब्लेड जो उसका टाइटल होता है। तो यंग मास्टर मुचियन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। तुम्हारा यंग मास्टर भी अपने बारे में बताता है और उसे कहता है कि मैं हाबुक फैमिली से हूँ। यंग मास्टर मुचियन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद से कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग बेगा एसोसिएशन से हो। तो वो एल्डर जो होता है वहां पर उसे कहता है कि बेगा एसोसिएशन के लोग बहुत ज्यादा बेकार हैं। बेगा और इसके अलावा म्यूरियम अलायंस, ये दोनों अलायंसेस बहुत ज्यादा बेकार हैं। इन्हें लगता है कि ये लोग म्यूरियम वर्ल्ड के रक्षक हैं, इन्हें लगता है कि दुनिया के प्रोटेक्टर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नाम के प्रोटेक्टर हैं। इनके अंदर यहाँ पर इतनी पावर नहीं है कि ये लोग दुनिया को यहाँ पर इवल फैक्शन से बचा सकें। जबकि यंग मास्टर जीकाल उनसे कहता है कि आप यहाँ पर हमारे बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं, आपने यहाँ पर हमारी कुछ ज्यादा इंसल्ट कर दी। और मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर मुचियन पैलेस हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा महान है। हमारी म्यूरियम अलायंस ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा भला भी किया और म्यूरियम अलायंस की वजह से यहाँ पर इस दुनिया में अमन शांति है, वरना इवल फैक्शन के लोग तो कब से यहाँ पर हमारे पर कब्जा कर लेते। तो एल्डर से कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। जब किसी के साथ में यूसियोंग उनसे कहता है कि आप सभी लोग क्या यहाँ पर मोशन का खजाना लेने के लिए आए हैं। एल्डर से कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पर मोशन का खजाना लेने के लिए आए हैं, क्या तुम्हें पता भी है कि मोशन जो था हमारे सेक्टर से था, इसका मतलब है कि उसका खजाना हमारा हुआ। तो हमारे यूसियोंग उसे कहता है कि नहीं ये बात लाजमी तो नहीं है, अगर वो तुम्हारे सेक्टर से था इसका मतलब है कि वो खजाना तुम्हारा हुआ। वो खजाना तुम्हारा कैसे हो सकता है? अगर वो खजाना तुम्हारा होता तो तुम्हारे सेक्टर के लोगों के पास एल्डर छोड़कर जाते, जबकि मोशन ने अपने मैप को दुनिया में इस तरह छुपा दिया ताकि वो तुम्हें ना मिल सके। इसी वजह से उसने अपने खजाने को भी किसी दूर जगह केव के ऊपर छुपाया है। और माउंट आई वो तो तुम्हारे टेरिटरी में भी नहीं आती। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मोशन का खजाना तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करता है? यंग मास्टर मोशन उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा यंग मास्टर यूसियोंग, तुम्हारी बातें काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मोशन का खजाना सिर्फ और सिर्फ उसी को मिल सकता है जो कि इस लायक होगा, जो इतना स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि मोशन के खजाने को वहां पर से लेकर वापस आ पाएगा। मुझे लगता है कि गॉड ऑफ वार यानी मोशन ने अपने खजाने को इसी वजह से छुपाया था ताकि सिर्फ और सिर्फ वही उसके खजाने को वहां पर से ले सके जो कि इस लायक है कि उस खजाने को वहां पर से उठा सकते हैं। इसी के साथ यंग मास्टर जो है वहां पर उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि आप फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम तुम्हें माउंट आई के ऊपर मिलेंगे उस केव के अंदर जहां पर से वो खजाना मिलने वाला है। तुम्हें यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि मोशन की जो मार्शल आर्ट्स थी वो दुनिया में सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स कहलाती हैं, क्योंकि उसे गॉड ऑफ वार कहा जाता था और उसकी जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी हमारे सेक्टर के लोगों ने मास्टर की हुई हैं। और जो भी यहाँ पर अपनी टेक्निक्स को उससे बेहतर साबित करेगा वही यहाँ पर मोशन की टेक्निक्स और उसके खजाने को लेने का हकदार होगा। और साथ ही वो अपने एल्डर को लेकर वहां से बातें करते हुए चला जाता है। यंग मास्टर जीकाल कहता है कि यंग मास्टर यूसियोंग तुम्हें तो बात करने का बहुत अच्छे से ढंग आता है, तुमने यहाँ पर बातें करके उन्हें यहाँ पर से भगा दिया। मैं तो यही सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह पर होता तो फिर मैं यहाँ पर कैसे उससे बात कर पाता। तुम्हारा यूसियोंग कहता है मैं तुम्हारे यहाँ पर बातें करता रहा और सही अल्फाज मेरे मुंह में आते रहे। और इसी के साथ ही यूसियोंग सोच रहा था कि जैसे उसने यहाँ पर ये बात की, ये बात वाकई में सच है। 9 फैक्शंस के लोग, 5 बड़ी फैमिलीज के लोग, इवल फैक्शन के लोग और साथ ही कमीने डीमन सेक्टर के लोग भी यहाँ पर आने वाले होंगे। और जब यहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठे होंगे तो खून खराबा होगा। जिसके पास पावर होगी वही यहाँ पर से मोशन का खजाना लेकर जा पाएगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 32 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे जब इन्हें यहाँ पर मोशन के खजाने की केव की एंट्रेंस मिलेगी तब यहाँ पर क्या होगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 33 के साथ हासिल हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया था कि मिस टैंग रेस्टोरेंट में आती है और आकर हमारे यूसियोंग के कान में बताती है कि कुछ वॉरियर्स को बात करते हुए सुना। वो लोग कह रहे थे कि उन्हें माउंट आई के ऊपर एंट्रेंस मिल गई है, यानी कि उन्हें यहाँ पर केव के अंदर जाने का रास्ता मिल गया है। तो हमारा यूसियोंग कहता है क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो? तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर सच कह रही हूँ। वो सभी के सभी लोग जो थे उनमें से कुछ लोग राइट सेक्टर के लोग थे, कुछ लोग इवल फैक्शन के लोग थे, लेकिन वो लोग वहाँ पर आपस में फाइट कर रहे हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माउंटेन का दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनका रास्ता ब्लॉक किया गया होता है, कोई उन्हें अंदर नहीं होने दे रहा होता। और वो शाओलिन के मॉन्क्स होते हैं। तो शाओलिन के मॉन्क्स जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। स्पेशली यहाँ पर क्रेजी मॉन्क आया होता है। तो क्रेजी मॉन्क उनके ऊपर अटैक कर रहा था और कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं जा सकता। और साथ वो यहाँ पर उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे क्रेजी मॉन्क कहने की। अब यहाँ पर तुम्हें से जिसे भी अंदर जाना है पहले मुझसे फाइट करके मुझे हराना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे हराओगे तभी तुम इस केव के अंदर जा पाओगे। तो क्रेजी मॉन्क जो होता है आगे बढ़कर सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, सभी को एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। तो उसके मास्टर ने उसे वहाँ पर ऑर्डर दिया होता है कि किसी को भी अंदर मत जाने देना। सभी लोग बुरी तरह से मार खा रहे होते हैं। जब किसी के साथ ही साइड के ऊपर खड़े उसके मास्टर कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है। ये लड़का हमारे शाओलिन टेंपल का नाम डुबोएगा। आज इस लड़के को कौन यहाँ पर खामोश करवा सकता है? तो वो अपने साथी से कहता है कि जाओ जाकर उसको शांत करवाओ। तो वो कहता है कि मैं उसे कैसे जाकर शांत करवाऊंगा? अगर इसको शांत करवाया जा सकता होता तो फिर मुझे बताएं कि इसकी ये हालत होती कैसे। ये शुरुआत से ऐसा है। तो इसी के साथ वो अपना सर पकड़कर खड़े हो जाता है, जबकि इसी के साथ साइड के ऊपर से सभी जो राइट सेक्टर के लोग होते हैं वो उनसे कहते हैं आज तुम लोग यहाँ पर रास्ते को ब्लॉक कैसे कर सकते हो? ये मोशन की जो केव है कि सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की नहीं है और तुम लोग यहाँ पर हमें अंदर जाने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। हम लोग अंदर जाकर रहेंगे। और इसी के साथ एल्डर चलाकर उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गए? क्या तुम्हें पता भी है कि अंदर जो लोग चले गए हैं उनमें से कुछ लोग जो थे वो इवल फैक्शन के लोग थे और कुछ लोग जो थे वो राइटियस फैक्शन के लोग थे। अगर तुम लोग भी अंदर जाओगे तो वहां पर जाकर मारे जाओगे, क्योंकि अंदर जाने का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ मौत है। वो सभी लोग तुम्हें कभी वहां पर से खजाना लेने नहीं देंगे और तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है कि तुम अंदर जाकर उनसे फाइट कर सको। तो वो सभी लोग चलाकर उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, ये तुम फैसला नहीं कर सकते, हम लोग खुद वहां पर जाकर देखेंगे, हम लोग फाइट करेंगे। लेकिन इसी के साथ ही एल्डर वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि सभी लोग पागल हो गए हैं। ये लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट्स या फिर उस खजाने के चक्कर में पागल हो चुके हैं और सभी लोग अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन एक मॉन्क होने के नाते मैं सभी की जान कैसे यहाँ पर जाने दे सकता हूँ? सभी लोगों को मरने से बचाने के लिए यहीं पर रोकना पड़ेगा। इसी के साथ साइड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं, जबकि मां यूसियोंग वहां पर आता है और उसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ पर तुम्हें देख पाऊंगा, क्योंकि तुम तो क्लोज डोर ट्रेनिंग में चले गए थे। मास्टर बुलजान ने तुम्हें बुला लिया था। तो इसी के साथ ही उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यंग मास्टर यूसियोंग तुम
यहाँ पर कब आया? तो मायूसियों उसे कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पर आया हूँ, तुम्हारे बारे में सुना कि तुमने यहाँ पर काफी उधर मचा रखा है, तो मैं जल्दी से भागता हुआ यहाँ पर आ गया और साइड के ऊपर से सभी लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रेजी मॉन्क कहता है कि ये सभी कुत्तों की तरह यहाँ पर यानी लालची कुत्तों की तरह खजाने के पीछे भाग रहे हैं और पागल हो रहे हैं। तो मायूसियों कहता है कि इन सभी लोगों को खत्म करते हैं, चलो फिर यहाँ पर सभी को सबक सिखाते हैं। और इसी के साथ ही उसके यंग मास्टर यानी कि मैं यंग मास्टर यूसियों के साथ भी वहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो सभी लोग वहाँ पर मिलकर उनके साथ फाइट कर रहे थे। ऑर्थोडॉक्स या चाहे वो इवल फैक्शन के लोग या फिर ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग हों, वो सभी को पीछे की तरफ हटा रहे होते हैं, सभी के ऊपर अटैक करके उनको जख्मी कर रहे होते हैं ताकि वो लोग केव के अंदर जाने की अपनी जिद छोड़ दें। आज यूसियों से कहता है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अब तुम यहाँ पर वापस आ गए हो, लेकिन तुम्हें तो ट्रेनिंग पर होना चाहिए था ना। तो वो कहता है कि मास्टर ने कहा कि मेरी जरूरत यहाँ पर ऐसी वजह से मुझे यहाँ पर भेज दिया है। जबकि उसे पीछे से आवाज आती है क्या तुम्हारा नाम मुगैक है? तो वो कहता है हाँ मेरा नाम मुगैक है। तो यंग मास्टर नैमगुंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, यंग मास्टर यूसियोंग ने तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफें की हैं। तो वो कहता है कि अब तुम कौन हो? तुम्हारा यूसियोंग उसे बताता है ये स्काई स्वॉर्ड्समैन है, नैमगुंग फैमिली का यंग मास्टर जो कि हमारा बड़ा भाई है। तो वो कहता है कि चलिए तुम्हारा बड़ा भाई है तो फिर मेरा भी बड़ा भाई हुआ। तो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें यहाँ पर ह्योंगनिमी कहूंगा। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं जूनियर ब्रदर मुगैक तुम यहाँ पर मुझे कह सकते हो। और इसी के साथ ही मिस टैंग उनसे कहती है कि अगर तुम्हारी गप्पें खत्म हो गई तो क्या तुम यहाँ पर सभी को रोकने में मदद करोगे? यंग मास्टर जिकाल को दिखाता है कि वो भागता हुआ सीनियर मॉन्क के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि मास्टर ह्योन मून मुझे लगता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों को रोकने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ये सभी लोग तो यहाँ पर आते ही रहेंगे। तो वो कहता है कि यंग मास्टर जिकाल शुक्र है कि तुम यहाँ पर आए हो, अपना दिमाग लगाओ और बताओ कि मैं क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि इन सभी को रोकने का बंदोबस्त हो जाए। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग भागकर केव के अंदर चले जाएं। इसी के साथ ही मास्टर सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से भागते हुए केव के अंदर जाओ। अगर तुम लोग केव के अंदर चले जाओगे तो वहाँ पर पहले से काफी सारे लोग अंदर गए हुए हैं, तुम्हें उनका सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन इन सभी लोगों को हम रोक कर रखेंगे। साथ में वहाँ पर वॉइस ट्रांसमिशन भेजी जाती है। तो वो सभी यंग मास्टर जो होते हैं उनकी बात सुनने के बाद केव के दरवाजे की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। तो यंग मास्टर नैमगुंग कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अंदर जाना होगा, मैं केव के अंदर जाना होगा क्योंकि हमसे पहले वहाँ पर लोग जा चुके हैं, कहीं हम लोग यहाँ पर लेट ना हो जाए और कोई यहाँ पर मोशन का खजाना ले ना जाए। तो इसी के साथ ही वो लोग भागते हुए केव की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मायूसियों कहता है कि मैं केव के दरवाजे को बंद करना होगा ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके। और वो जैसे वहाँ पर अंदर पहुंच जाते हैं तो केव के दरवाजे के अंदर खड़े होने के बाद वो साथ ही अपनी तलवारें उठाते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और केव की दीवार के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से दीवार टूट जाती है और वहाँ पर केव का दरवाजा बंद हो जाता है। तो मॉन्क्स कहते हैं चलो शुक्र है यहाँ पर कोई तो समझदार है, उन दोनों ने यहाँ पर इस केव के दरवाजे को बंद कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी बाहर से अंदर नहीं जा पाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि अंदर जाने के बाद वो कुछ भी डिसऑर्डर नहीं होने देंगे, वहाँ पर कम से कम लोगों की जान जाएगी और यहाँ पर जितने भी इवल फैक्शन के लोग हैं सभी को भी सबक सिखाएंगे। तो अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस टैंग कहते हैं कि ये तो वाकई में एक बहुत ही बड़ी केव है और ऊपर से इसके अंदर तो ऐसे क्रिस्टल्स लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर अंधेरे में चमक रहे हैं, यानी कि यहाँ पर काफी सारी रोशनी है। दूसरी तरफ यंग मास्टर नैमगुंग जो होता है वो क्रेजी मॉन्क से पूछ रहा था तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तो वो कहता है नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी स्किन जो है बहुत ज्यादा हार्ड है। आज यूसियोंग कहता है तो फाइनली यहाँ पर हम सभी लोग फिर से एक साथ हैं क्योंकि मेरे फ्यूचर में हम सभी लोग एक साथ और हम सभी लोग एक टीम की तरह आगे बढ़ रहे थे। देखो यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से मिलकर कितने ज्यादा खुश हैं। तो इसी के साथ मिस टैंग जो होती है वहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यूसियोंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो यूसियोंग कहता है कि बस मुझे यहाँ पर अपनी पास की कुछ बातें याद आ गई और वो वहाँ पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कुछ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं तो वो कहते हैं लगता है कि यहाँ पर हमसे पहले कोई तो था। तो हमारी मिस टैंग आगे बढ़ती है और वहाँ पर जाकर नीडल्स चेक करती है क्योंकि उन लोगों को नीडल्स के साथ मारा गया था। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर नीडल्स के ऊपर यहाँ पर पॉइजन, इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर यहाँ पर नीडल्स को लोड किया था क्योंकि दीवारों के अंदर वहाँ पर नीडल्स फेंकने वाले ट्रैप्स लगे होते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये ट्रैप एक्टिवेट हुआ होगा और इन नीडल्स के ऊपर पॉइजन था जिसकी वजह से ये लोग मारे गए हैं। कोई तो है जो यहाँ पर हमसे पहले अंदर आया और अंदर आने के बाद उसने इन ट्रैप्स को एक्टिवेट किया होगा। फिर साथ ही यंग मास्टर नैमगुंग उनसे कहता है कि वहाँ पर देखो मुझे लगता है कि वहाँ पर और भी डेड बॉडीज हैं और इसी के साथ वो लोग वहाँ पर से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर तो लाशों के ढेर लगे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है। तो मिस टैंग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग कैसे मर गए? तो यहीं पर दिखाते हैं कि वहाँ पर पत्थर के ऊपर कुछ लोग बैठे होते हैं, कुछ 4-5 लोग होते हैं एल्डर्स जो काफी स्ट्रॉन्गर होते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर सभी लोगों की जान ली होती है। इनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो इवल फैक्शन के लोग होते हैं, कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम के लोग होते हैं, इनमें से कुछ बैंडिट्स होते हैं, सभी लोगों ने यहाँ पर एक ग्रुप बना लिया होता है। यंग मास्टर नैमगुंग कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये कमीने लोग, इनमें से कुछ लोग तो राइटियस फैक्शन के लोग हैं, फिर इन लोगों ने यहाँ पर इवल फैक्शन के लोगों के साथ हाथ क्यों मिलाया होगा? साथ इनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बैंडिट्स हैं। आज यहाँ पर इन सभी लोगों की जान किसने ली होगी? और इसी के साथ ही वाइल्डर्स कहता है कि हमें तो लगा था कि यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन देखो तो यहाँ पर प्रेस्टीजियस फैमिली से कुछ यंग मास्टर आए हैं। सिर्फ यहाँ पर नैमगुंग फैमिली का यंग मास्टर नहीं बल्कि उनके साथ साथ यहाँ पर शाओलिन टेंपल का रिप्रेजेंटेटिव है और बाकी 2 फैमिलीज के भी कोई यंग मास्टर जिनको हम पहचानते नहीं हैं। राइटियस फैक्शन के मास्टर बेक सांचियन और हियोंग होकवुन जो होते हैं वो दोनों आगे बढ़ते हैं और मास्टर बेक उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर यंग मास्टर नैमगुंग तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा हूँ, काफी अर्से के बाद तुम्हें यहाँ पर देख रहा हूँ। तो मास्टर नैमगुंग उनसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम लोग राइटियस फैक्शन के लोग हो लेकिन इसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर इवल फैक्शन के लोगों का साथ क्यों दे रहे हो? यहाँ पर इन सभी लोगों की जान किसने लिया? इतने सारे लोगों को किसने मारा है? क्या तुम लोगों ने यहाँ पर इन सभी लोगों को मारने में इनका साथ दिया है? तो मास्टर बेक उसे कहता है कि हाँ हम लोगों ने यहाँ पर मिलकर इन सभी लोगों को मारा है, हम सभी लोग यहाँ पर खजाना लेने के लिए आए हैं और अगर यहाँ पर इतने सारे लोग होंगे तो खजाना बांटना पड़ेगा, तो इन सभी लोगों को यहाँ पर डरा धमकाकर भेजने की बजाय सभी को जान से मार देना ज्यादा बेहतर है क्योंकि सभी लालची लोग यहाँ पर सिर्फ खजाना लेने के लिए आए थे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 33 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन सभी लोगों से ये कैसे निपटने वाले हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हो। तो कल से मेरी तबीयत खराब है जिसकी वजह से कल एपिसोड्स नहीं बना पाया, तो अभी कोशिश करता हूं और देखता हूं कितनी एपिसोड्स कर पाता हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर बेक जो कि ऑर्थोडॉक्स सेक्टर से होते हैं वो वहां पर उसे कहते हैं कि ये सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ मोशन के खजाने के लिए तो हो रहा है, हम सभी लोग यहाँ पर मोशन के खजाने के लिए तो आए हैं। और इसी के साथ ही वहां पर जो बुड्ढा मास्टर होता है उनसे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे और तुम सभी लोग क्योंकि स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हो, तुम सभी लोग हाई क्लास की फैमिली से हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। यंग मास्टर बैंक उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम सभी लोग यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? अगर तुमने यहाँ पर इतने सारे लोगों को मार भी दिया फिर तुम अंदर क्यों नहीं गए? तुम सभी
सभी को तो अंदर जाकर खजाना ले लेना चाहिए था। तो बुड्ढा मास्टर से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पर खजाना ले सकते हैं, जबकि साडो चियोन के लोग और साथ में मूचियोन पैलेस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन दोनों की फोर्सेज हमारी फोर्सेज से ज्यादा पावरफुल है। हम लोग यहाँ पर इन छोटे मोटे मार्शल आर्टिस्ट को तो मार सकते हैं लेकिन उनको नहीं मार सकते। और साथ ही वो अपने पास एक मैप निकालता है और उसे कहता है कि हमारे पास इस केव का नक्शा और इस नक्शे के मुताबिक यहाँ पर अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और अगर अंदर जाने का एक रास्ता है तो फिर बाहर आने का भी एक ही रास्ता हुआ। हम लोग यहाँ पर रुककर बाकी सभी अंदर जाने वालों को रोक रहे हैं, और जैसे वहां पर अंदर से दोनों फाइट करके बाहर निकलेंगे, चाहे वो साडो चियोन के लोग हों या फिर यहाँ पर मोचियोन पैलेस के लोग हों, उनमें से जो भी यहाँ पर खजाना लेकर बाहर निकलेगा हम सभी लोग मिलकर उसे मार डालेंगे और उसके बाद खजाना आपस में बांट लेंगे। ये कुछ ज्यादा सिंपल प्लान है क्योंकि हम लोग यहाँ पर फाइट करके उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। उसी के साथ बुड्ढा मास्टर वहां पर सोच रहा होता है कि नामगुंग ह्यू किन लोगों के साथ है, अगर हम लोग फाइट करेंगे तो फिर हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है कि हमारी साइड के ऊपर काफी सारे लोग मारे जाएं। तो इसी के साथ ही उन्हें ऑफर देता है और कहता है क्यों ना तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ, अगर तुम हमारे साथ हाथ मिला लेते हो तो जो भी अंदर से निकलेगा हम सभी लोग मिलकर उसे मार डालेंगे और खजाने को आपस में बांट लेंगे। तो नामगुंग ह्यू अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर अकेले हमें ज्वाइन कर सकते हो, मैं बाकी सभी लोगों को मार डालूंगा ताकि तुम्हारे बारे में कोई भी बाहर जाकर इस तरह से ना बता सके कि तुमने गद्दारी की है। मार जूसियम उसकी बात सुनने के बाद वहां पर से कहता है कि सीनियर ब्रदर मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए क्योंकि सभी बेकार लोग यहाँ पर हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और साथ ही अपनी तलवार निकालता है कहता है कि मैं सब कुछ जल्दी से खत्म करूंगा। और इसी के साथ क्रेजी मॉन्क भी कहता है वो लोग जो यहाँ पर बुरा काम कर रहे हैं वो ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम के लोग हो या फिर इवल फैक्शन के लोग हो, उन्हें सजा देना हमारा फर्ज बनता है। और इसी के साथ ही मिस टैंग भी वहां पर रेडी हो जाती है। तो बुड्ढा खुसर कहता है कि यहाँ पर यंग लोगों को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, इसी वजह से मुझे यंग लोग बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो अपने फायदे को देखने के बजाय यहाँ पर अपने गर्म खून से सोचते हैं, और इसी वजह से ये फाइट करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अपने साथ से कहता है कि सभी लोग इनके ऊपर अटैक करो, तो सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं। वहां पर फाइट शुरू हो जाती है और एक दूसरे को पंचेस मारे जा रहे होते हैं। हमारा क्रेजी मॉन्क जो होता है वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को पीट रहा था, उन्हें उठा कर पटक रहा था, जबकि हमारी मिस टैंग जो होती है बड़ी तेजी के साथ अपना नाइफ लेकर उसके ऊपर पॉइजन लगाकर सभी को काटकर आगे गुजर जाती है। बुड्ढा मास्टर कहता है कि अगर इस तरह चलता रहा तो फिर हम लोग यहाँ पर साडो चियोन या फिर मूचियोन पैलेस के लोगों से कैसे फाइट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग अभी तक मारे भी गए हैं। ये सभी के सभी यंग मास्टर्स अपनी अपनी फैमिली के सबसे फेमस और सबसे खास लोग हैं। और इसी के साथ ही उसकी नजर वहां पर यूसियोन के ऊपर पड़ती है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन सब में सबसे ज्यादा कमजोर यही लड़का है क्योंकि इस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानता, और ये लड़का है कौन जो कि वहां पर पीछे खड़ा है। अगर हम लोग इस लड़के को यहाँ पर टाई कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए यहाँ पर बाकी की फाइट को जीतना आसान होगा, हम इसे बंदी बना सकते हैं। उसी के साथ बुड्ढा मास्टर जो होता है वहां पर अपने साथियों से कहता है कि बेग संगजियोम योंग होंगवोन, मैं चाहता हूं कि तुम लोग जाकर नामगुंग ह्यू का मुकाबला करो, तुम उसे जाकर रोको। जबकि इसी के साथ ही वो दूसरे बैंडेड से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तो वो कहता है मैं समझ गया, मुझे जाकर उस यंग लड़के के ऊपर अटैक करना है। और इसी के साथ दूसरी तरफ नामगुंग ह्यू जो होता है यूसियोंग से कहता है कि अब तुम्हें संभल कर फाइट करनी होगी, हमें अलग अलग होना पड़ेगा क्योंकि उनके ओपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। और इसी के साथ बुड्ढा खुसर और उसके साथ दोनों राइटियर सेक्टर के लोग जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नामगुंग यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो बैंडेड जो होता है हमारे यूसियोंग की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर एक तलवार पकड़ रखी है, इसका मतलब है कि तुम्हें तलवार चलानी भी आती होगी और तुम भी किसी फैमिली के यंग मास्टर दिखाई देते हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम हो कौन, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर हाथों से भी फाइट कर सकते हो। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं हाथों से फाइट कर लेता हूँ। और दूसरी तरफ यंग मास्टर नामगुंग जो होता है वो काफी अच्छे से फाइट कर रहा था, उसके खिलाफ वहाँ पर 3 होते हैं लेकिन 3 के खिलाफ भी वो काफी अच्छे से फाइट कर रहा था। यहीं पर से अपनी तलवार घुमाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और फिर साथ ही बड़ी तेजी के साथ एक स्टैब करते हुए आगे गुजर जाता है, जिसके साथ ही वो दोनों यंग मास्टर्स दोनों राइटियर सेक्टर के लोग होते हैं बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, दोनों एक अटैक के साथ मर जाते हैं। तो बुड्ढा मास्टर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने यहाँ पर जिस टेक्निक को रिलीज किया है वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसका मतलब है कि ये अल्टीमेट पीक राम तक पहुंच चुका है। राइटियर सेक्टर के दोनों लोग बुरी तरह जख्मी होते हैं लेकिन अभी तक जिंदा होते हैं। तो हमारा जो यंग मास्टर नामगुंग होता है उनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जो भी किया है उसकी वजह से अब तुम्हारी इज्जत मेरी नजर में बहुत ज्यादा कम रह गई है, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर निर्दोष लोगों की जान ली है और तुम यहाँ पर राइटियर सेक्टर के कहलाने के लायक नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। मैं यहाँ पर तुम दोनों को तुम्हारी सजा देने वाला हूँ। और बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है, अपनी तलवार के ऊपर एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने मास्टर बेग के ऊपर अटैक करता है। तो मास्टर बेग अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं, जबकि उसका जूनियर जो होता है वो साइड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नामगुंग जो होता है वहीं पर एनर्जी को रिलीज करता है जिससे वो भी साइड के ऊपर गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो इसी के साथ ही मास्टर बेग कहते हैं कि ये लड़का ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी यंग एज में इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है, यानी कि इनके पुराने पैट्रियार्क के पास ये वाले स्किल्स है लेकिन ये तो भी बहुत ज्यादा यंग है। तो वो भी कहते हैं कि तुमने इतनी यंग एज में यहाँ पर इस तरह की मार्शल आर्ट्स कैसे मास्टर कर ली। तो यंग मास्टर नामगुंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी एज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स के साथ घूम रहा हूँ लेकिन मेरी एज कम से कम उनसे 10 साल ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं एज को लेकर आजकल कुछ ज्यादा सेंसिटिव हूँ। और साथ ही बुड्ढा मास्टर साइड के ऊपर से निकलता और कहता है कि तुम्हारे मरने का वक्त है, लेकिन जब उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ ही मां यूसियोंग जो होता है अपनी तलवार घुमाकर बुड्ढे मास्टर के ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है सबकी तुम्हें सजा यहाँ पर भुगतनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही वो दोनों मास्टर जो होता है उसकी तलवार के साथ काटकर वहीं पर मर जाते हैं, यानी कि मां यूसियोंग ने यहाँ पर अपनी साइड के ऊपर अपनी साइड को क्लियर कर लिया है। तो बुड्ढा मास्टर भी वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर ऑलरेडी पीक तक पहुंच चुके हो, और साथ ही वहीं पर मर जाता है। तो उसके मरने के बाद मां यंग मास्टर नामगुंग साइड के ऊपर देखता है कहता है कि अब यहाँ पर बाकी सभी को भी देख लो कि वो सभी लोग कैसा कर रहे हैं। तो वहां पर साइड के ऊपर मां यूसियोंग ने वहां पर उस बंदे बैंडेड को हरा दिया होता है, अपनी तलवार लेकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर अपना काम पूरा कर दिया। बैंडेड जो होता है वहां पर उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर हमें इवल फैक्शन के लोग यहाँ पर बैंडेड समझते हो, लेकिन तुम हमसे ज्यादा अलग तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुमने भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान ली, जबकि तुम इन सभी को यहाँ पर क्रिपल कर सकते थे या फिर इनके हाथ पैर काट सकते थे, लेकिन तुमने इनको जान से मार डाला। तुम हमसे अलग बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है नहीं, तुम्हें यहाँ पर गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ बुरे लोगों को सजा देता हूँ, जबकि तुम लोग यहाँ पर चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो या फिर मासूम हो तुम उसे मार डालते हो। इसलिए यहाँ पर इस बार में तो सोचना मत कि हम सभी लोग तुम्हारे जैसे हैं, हम सभी लोग यहाँ पर राइटियसनेस के साथ खड़े हैं और राइटियसनेस हमेशा यहाँ पर इवल को हरा देती है और हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर राइटियसनेस मिलाने के लिए आए हैं। हमारे यूसियोंग की बात सुनने के बाद इसी के साथ वो बैंडेड बॉस जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर
पर मर जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक स्ट्रॉन्ग राइटियस इंसान के हाथ से मर रहा हूँ और मुझे इस बात की खुशी है। तो उसके बाद मायूसियों को अपने साथियों से कहता है कि चलो अब यहाँ पर हम लोग इस स्टॉर्म के डीपेस्ट पार्ट में चलते हैं, वहाँ पर चलकर देखते हैं कि वहाँ पर मोशन का कौन सा खजाना है। यहीं पर से अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर साडो चियोन के लोग जो होते हैं फाइट कर रहे होते हैं। साडो चियोन का यंग मास्टर जो कि असल में थर्ड यंग मास्टर होता है, वो किसी के मुंह के पर पंच मार रहा था और उसे कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, मुझे अपने बारे में अच्छी तरह से पता है। तो वो जिससे पंच मार रहा था वो उसका मजाक उड़ा रहा था और उसे कह रहा था कि अगर तुम यहाँ पर इतनी महान होते तो फिर तुम साडो चियोन से यहाँ पर कभी नहीं आते, तुम अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए यहाँ पर आए हो। असल में तुम यहाँ पर साडो चियोन के थर्ड यंग मास्टर यानी कि तुम एक बेकार इंसान हो। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर से मोशन का खजाना लेकर जाओगे तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पर फैमिली पैट्रियार्च बना दिया जाएगा, तुम्हें लगता है कि तुम साडो चियोन के नए मालिक बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस बात से थर्ड यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। तो उसका एक साथी उसे कहता है कि यंग मास्टर तुम्हें यहाँ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हमारी मेन प्रॉब्लम ये बेकार से बैंडेड लोग नहीं है बल्कि वो मूचियन पैलेस के लोग हैं जो कि यहाँ पर मोशन का खजाना लूटने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 34 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर से खजाना लेकर कौन जाएगा, क्योंकि मोशन का खजाना तो एक होने वाला है जबकि यहाँ पर बहुत सारी फोर्सेज अंदर तक पहुंच चुकी हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के अंत पे हमने देखा था कि साडो चियोन के लोग और मोशन पैलेस के लोग जो होते हैं वो केव के डीपर पार्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पर से आगे थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें मोशन का खजाना मिल सकता है। साडो चियोन के थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर मोशन पैलेस के यंग मास्टर से कहा था कि वो उनके साथ हाथ मिला लो, यहाँ पर मिलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मोशन पैलेस के लोग उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से थर्ड यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। कहता है कि एक बार मुझे यहाँ पर से खजाना मिल जाए उसके बाद मैं इन कमीने लोगों को भी सबक सिखाऊंगा, इन लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे इग्नोर करने की। जबकि दूसरी तरफ से एल्डर जो होते हैं वहाँ पर अपने यंग मास्टर से पूछते हैं कि यंग मास्टर हम लोग कब तक यहाँ पर इस तरह से खड़े रहेंगे। तो उसे कहता है कि थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करो एल्डर का, तुम्हें यहाँ पर इतनी भी क्या जल्दी है। और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स जो हमारी तरफ आगे बढ़ रही है। पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आगे की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन उनकी फोर्सेस डिमिनिश होती जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर से कुछ स्ट्रॉन्ग लोग जो वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उनमें से दो लोग जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और इसी के साथ ही वो यंग मास्टर वहाँ पर खड़ा लोगों को फाइट करते हुए देख रहा था, क्योंकि साडो चियोन के लोग यहाँ पर मोशन पैलेस के लोग आपस में फाइट भी कर रहे होते हैं। जबकि इसी के दौरान वहाँ पर कुछ फ्लैग्स आकर गिरते हैं, तीरों के साथ लगे हुए कुछ फ्लैग्स वहाँ पर आकर उनके आसपास गिरते हैं। तो वो सभी लोग उन्हें देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये फ्लैग्स फॉर्मेशंस बिछाने के लिए यूज होते हैं। फिर यहाँ पर किसने फ्लैग्स को फेंका होगा, तो इसी के साथ ही फ्लैग्स के साथ फॉर्मेशंस एक्टिवेट होती हैं और वहाँ पर से ब्लैक कलर का धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जो ब्लैक फॉग जो होती है आसपास के पूरे एरिया को कवर करना शुरू कर देती है और साथ उनके पर अटैक होना शुरू हो जाता है। सभी लोग अपने आसपास देखते हैं तो इसी के साथ वहाँ पर इतना धुआं होता है कि उन्हें अपने आसपास का एरिया भी दिखाई नहीं दे रहा होता। साडो चियोन का थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर ब्लैक स्मोक है, इसका मतलब है कि ये डीमन सेक्टर के लोग होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खबर वाकई में सच है कि डीमन सेक्टर के लोग वापस आ गए हैं। और हमारा यंग मास्टर मूचियोन जो होता है वो भी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डीमन सेक्टर के लोग वाकई में वापस आ गए हों, और ऊपर से लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को भी हाइड किया हुआ है, मैं किसी को भी सेंस नहीं कर पा रहा और इस ब्लैक फॉग के अंदर तो मैं किसी को देख भी नहीं पा रहा। और इसी के साथ ही वो चलाकर अपने मोशन पैलेस के लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे के पास खड़े हो जाओ, अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाओ, यानी कि तुम लोग यहाँ पर डिफेंस भी करोगे, फाइट भी करोगे। यहाँ पर डीमन सेक्टर के लोगों ने अटैक कर दिया है, हम सभी को मिलकर ये करना होगा। साडो चियोन का यंग मास्टर जो होता है वहाँ पर अपने आसपास देख रहा होता है, कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी देख नहीं पा रहा, यहाँ पर बहुत ज्यादा काला अंधेरा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसी के साथ ही वहाँ पर डीमन सेक्टर का मागुन निकल आता है। तो मागुन कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर इस डार्कनेस के अंदर नहीं देख पाएगा, जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर इसी डार्कनेस के अंदर ही मरने वाले हो। और साथ ही वहाँ पर एक एक करके सभी मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई कहीं से निकलता है अटैक करता है, कोई कहीं से निकलता है अटैक करता है। तो बुड्ढा एल्डर गाज होता है उसे कहता है कि यंग मास्टर तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो यंग मास्टर से कहता है कि मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम बस यहीं पर रुको, डीमन सेक्टर के लोगों को मैं सबक सिखा कर आता हूँ। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ जाता है तो यहीं पर दिखाता है कि एक एल्डर को वहाँ पर कुछ लोगों ने मार दिया होता है। ये सारे भी डीमन सेक्टर के लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ पर इस राइटियस इंसान को मार दिया होता है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि और लोग कहाँ पर हमें जाकर उनको भी मारना है। और इसी के साथ ही वहाँ पर साइड के ऊपर से यंग मास्टर मोचियोन निकल कर आता है। तो मोचियोन को वहाँ पर सेंस हो जाता है कि तीन लोग वहाँ पर खड़े हैं और इसी के साथ ही एक जो होता है उसके पास स्ट्राइक लगाता है। जब वो स्ट्राइक लगाता है यंग मास्टर मोचियोन वहीं पर से अपनी उंगली को फ्लिक करता है और उसकी स्ट्राइक को वहाँ पर से वापस उसी की तरफ भेज देता है, जो कि सीधी जाकर उसी डिमोनिक सेक्टर के लड़के के साथ लगती है, जिसकी वजह से वहीं पर गिरकर मर जाता है। और बाकी के दोनों इस बात से काफी हैरान होते हैं। जब किसी के साथ यंग मास्टर मोचियोन जो होता है उन दोनों के ऊपर अटैक करके उनके बीच से आगे गुजर जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा स्लो हो, लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरे बारे में नहीं पता कि मुझे यहाँ पर लोग क्या कहते हैं। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो लड़के होते हैं वो अपने पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि ये कब हमारे पास से गुजर गया, हम तो यहाँ पर से नोटिस भी नहीं कर पाए। लेकिन असल में यहाँ पर उनके पास तलवार भी चल चुकी होती है, क्योंकि यंग मास्टर मूचियोन जो होता है उसे लाइटनिंग ब्लेड या फिर उसे लाइट ब्लेड कहा जाता है, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो लाइट की तरह काफी ज्यादा तेज है। और वो बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करके आगे गुजर गया था और वो दोनों वहीं पर नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। और इसी के साथ यंग मास्टर मोचियोन कहता है कि अब यहाँ पर तुम सभी लोग मेरे हाथ से मरने वाले हो। साथ ही उसके सामने बहुत सारे लोग निकल आते हैं। तो यंग मास्टर मोचियोन कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी लाइट स्पीड के सामने टिक पाओगे या नहीं। और वो अपना ब्लेड निकालता है, कहता है कि डीमन सेक्टर के लोग सभी मेरे हाथ से मरोगे। और दूसरी तरफ दिखाता है कि साडो चियोन का थर्ड यंग मास्टर वहाँ पर अंधेरे में कुछ भी देख नहीं पा रहा था। और इसी के साथ ही मागुन पीछे से निकलता है, तो पीछे घूमकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो चिल्लाकर कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर डरपोकू की तरह धुएं में क्यों छुपे हुए हो, यहाँ पर मेरे सामने आओ और अपने आप को दिखाओ, फिर देखते हैं कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लायक भी हो या नहीं। तो मागुन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे जैसे राइटियस सेक्टर के डिसाइबल्स के सामने खुद अपने आप को शो करवाएंगे और तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा शोर मचा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी है। तो मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता है कि तुम साडो चियोन के थर्ड यंग मास्टर हो। यही वजह है कि किसी ने यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं की और ना ही कोई तुम्हारे साथ अलायंस बनाना चाहता है, क्योंकि तुम एक बहुत ही कमजोर इंसान हो। और साथ ही इसी के साथ ही मागुन जो होता है वहाँ पर सामने से निकलता है, उसके पास स्ट्राइक लगाकर आगे गुजर जाता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर जो होता है थर्ड यंग मास्टर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर जगह के ऊपर कैसे मर सकता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है और वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है और इसी के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है या फिर मर जाता है। जबकि इसी के साथ ही मागुन उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बेकार लोगों के ऊपर मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे लगा था कि साडो चियोन का थर्ड यंग मास्टर काफी पावरफुल होगा, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। लेकिन शुक्र है कि यहाँ पर कोई तो पावरफुल है जिससे मैं यहाँ पर अपने स्किल्स को कंपेयर कर पाऊंगा। और वो साइड के ऊपर मोचियोन के यंग मास्टर की तरफ देख रहा होता है और इसी के साथ ही मागुन जो
होता है वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जाकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो यंग मास्टर मोचियन को भी समझ आ जाती है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और वो उसे कहता है कि लाइट ब्लेड हान बेक यू, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, मुझसे फाइट करोगे। और दूसरी तरफ यूसियों को अपने साथियों को लेकर वहां पर ब्लैक पिच के अंदर आ जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही घोर अंधेरा है, हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, किस किस्म का अंधेरा है, केव के अंदर इतना ज्यादा अंधेरा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो हमारी जो यंग मिस हारियन होती है उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कोई ब्लैक स्क्रीन या फिर कोई पॉइजन वगैरह नहीं है, बल्कि ये डार्क मिस्ट है और ये डार्क मिस्ट पूरी तरह से लाइव है। इसका मतलब है कि फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर क्रिएट किया गया है। यूसियों उनसे कहता है कि मैंने एक बुक के अंदर इसके बारे में पढ़ा था, इसे डार्क हिमालय सीक्रेट इवल स्पिरिट फॉर्मेशन कहा जाता है। एक एंशिएंट बुक के अंदर डिमोनिक सेक्टर के लोगों के बारे में लिखा हुआ था कि वो लोग यहाँ पर इस तरह की ब्लैक मिस्ट स्मोक टेक्निक को यूज करते हैं जिससे कि वो यहाँ पर अपने दुश्मन की विजन को ब्लॉक कर सके, जबकि खुद वो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए अटैक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि ये मिस्ट जो है वो डिमोनिक एनर्जी के साथ क्रिएट की गई है। यंग मास्टर नैमगुंग कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको तोड़ेंगे कैसे, क्या इस टेक्निक को यहाँ पर तोड़ा जा सकता है। तो यूसियों कहता है कि एक फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है कि उस फॉर्मेशन को बिछाए जाने वाले मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और अगर हमें यहाँ पर फॉर्मेशन की आंख मिल जाती है जो कि उसका सेंटर पॉइंट होता है, तो उसके बाद सेंटर पॉइंट को दबा करने के बाद सारी की सारी फॉर्मेशन अपने आप यहाँ पर टूट जाएगी। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे पता है ये काम कौन कर पाएगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर क्रेजी मॉन्क से कहता है कि मूव बैक, मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ, ये ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि तुम्हें सेंटर की तरफ जाना होगा, उसके डीपेस्ट पार्ट में जहां पर उसकी जो एक्सिस होगा, उसकी जहां पर फॉर्मेशन की आंख होगी, तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। वहां पर काफी सारे लोग हो सकते हैं डिमोनिक सेक्टर के जो कि उसे गार्ड कर रहे होंगे। तो क्रेजी मॉन्क उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे यहाँ पर हार्ड काम करना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है मैं ये करने को तैयार हूँ। इसी के साथ ही दिखाता है कि वहां पर दो डिमोनिक सेक्टर के लोग होते हैं वहां पर तीरों के साथ लगे हुए झंडू को गार्ड कर रहे होते हैं। तो वो दोनों वहां पर खड़े होते हैं, जब किसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आती है। यंग मास्टर मोगैक वहां पर आता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को वहां पर खड़े खड़े काफी देर होगी और तुम लोग थक गए होंगे, तुम्हें बैठ जाना चाहिए। और वो दोनों अपनी तलवारें निकालकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा यंग मास्टर नैमगुंग जो होता है उन दोनों के बीच से वहां पर आगे गुजर जाता है। तो वो दोनों डिमोनिक सेक्टर के लोग जो होते हैं आगे जाने के बाद पीछे घूमकर देखते हैं और कहते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, हमारे पर अटैक भी नहीं किया। तो हमारा यंग मास्टर नैमगुंग जो होता है पीछे जाकर उन तीरों को काट देता है। तो फॉर्मेशन टूट जाती है और वहां पर उनके आसपास का धुआं जो होता है वो छट जाता है और वो दोनों लड़के जो होते हैं फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यंग मास्टर नैमगुंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्लियर दिखने वाले टारगेट के ऊपर मैं ठीक तरह से अटैक करके उसे नहीं मार पाऊंगा, हमें यहाँ पर और भी बहुत ही जरूरी काम करना है, इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है, मैं तुम्हारे पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 35 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मोशन का खजाना जहाँ पर से किसको मिलेगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जी लोग यहाँ पर उस आई को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, सभी लोग आगे बढ़ते जाकर फॉर्मेशन फ्लैग्स को तोड़ रहे होते हैं। यहीं पर मिस टैंक को दिखाता है कि वो भी अपनी साइड के ऊपर कुछ फॉर्मेशन फ्लैग्स को तोड़ती है, तो वहाँ पर से धुआं हट जाता है और राइटियस लोग जो होते हैं उन लोगों को वहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है और वो लोग वहाँ पर डीमन सेक्टर के लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यूसियों कहता है कि हम सभी लोगों ने साइडों के ऊपर जितने फ्लैग्स हैं सभी को हटा दिया, बस यहाँ पर मिडल की बारी है जहाँ पर हमारा क्रेजी मॉन्क है। क्रेजी मॉन्क जाकर उस मिडल को तोड़ देगा, अगर उसने यहाँ पर फॉर्मेशन की आंख को तोड़ दिया तो फिर यहाँ पर सारी की सारी फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। क्रेजी मॉन्क को दिखाता है कि वो सेंटर में पहुंच चुका होता है, कहता है कि ब्रदर बैंक बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दो। और डीमन सेक्टर के लोग कहते हैं कि ये क्या यहाँ पर मॉन्क अचानक से कहां से आ गया, क्योंकि मॉन्क के अंदर बॉडी के अंदर से बहुत सारी लाइट की पावर निकल रही होती है, क्योंकि वो बुद्धा की प्योर लाइट की पावर को यूज कर रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें इस लड़के को रोकना होगा, ये जो भी है ये मॉन्क यहाँ पर जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है इसे रोको वरना ये इस फॉर्मेशन को तोड़ देगा। लेकिन इसी के साथ ही यूसियों वहां पर पहुंच जाता है, आकर उनको पीटना शुरू कर देता है ताकि कोई भी यहाँ पर क्रेजी मॉन्क के करीब ना पहुंच सके। तो यूसियों कहता है कि मैंने यहाँ पर क्रेजी मॉन्क को इसलिए कहा कि वो जाकर सेंटर को डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि उसके पास जो पावर्स है वो बुद्धा की पावर्स और बुद्धा की पावर प्योर लाइट की पावर है, जो कि यहाँ पर डीमन सेक्टर के खिलाफ उनकी जो डिमोनिक पावर्स होती है उनको तोड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर सेंटर की तरफ भेजा और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते जाओ और सभी को रोको ताकि मुगैक यानी कि क्रेजी मॉन्क जो है वहां पर अपना काम कर सके। और वो कहता है कि यहीं पर अटैक करो और इसी के साथ ही क्रेजी मॉन्क को वहां पर आई दिखाई देती है और वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम द ग्रेट डायमंड पाम होता है उसको यूज करते हुए ग्राउंड के ऊपर जबरदस्त पाम अटैक करता है। तो जब वो ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पाम मारता है तो वहां पर वो काफी बड़े लार्ज स्केल के एरिया को कवर कर दिया, जिसकी वजह से नीचे जितने भी फ्लैग्स होते हैं वो सारे के सारे टूट जाते हैं। और फ्लैग्स के टूटने के साथ दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा यंग मास्टर मूचियोन जो होता है वो अपनी तलवार घुमाकर अटैक कर रहा था, लेकिन उसे वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा ब्लैक फॉग होती है। और दूसरी तरफ से हमारा मागुन जो होता है वो बार-बार निकलकर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो मागुन उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, तुम अभी तक यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो, अगर यहाँ पर जो ब्लैक फॉग नहीं होती तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे स्क्वेयर एंड फेयर फाइट नहीं कर पाता। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं फिर से अपनी तलवारें टकराना शुरू करते हैं। तो मूचियोन कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं, इस ब्लैक फॉग की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ऊपर से वो कमीना यहाँ पर ब्लैक फॉग के अंदर पूरी तरह से ब्लेंड आउट छुपा हुआ है, बार-बार निकलकर मेरे पर अटैक कर रहा है। तो इसी के साथ ही मागुन उसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है क्योंकि तुम पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हो। लेकिन जैसे वहां पर वो देख उसके ऊपर हंस रहा होता है कि तुम कंफ्यूज हो चुके हो, साइड के ऊपर से बुद्धा की लाइट दिखाई देती है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये लाइट तो वहां पर है जहां पर हमारी फॉर्मेशन की आई है, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई कमीना वहां पर हमारी फॉर्मेशन को तोड़ने वाला है। लेकिन ये मार्शल आर्ट्स की टेक्निक, ये प्योर लाइट, ये तो बुद्धा की लाइट है, यानी कि शाओलिन टेंपल से कोई मॉन्क यहाँ पर आया है। और इसी के साथ जैसे वहां पर ग्रेट डायमंड पाम के साथ अटैक होता है तो फॉर्मेशन की आई टूट जाती है और फॉर्मेशन की आई टूटने के साथ ही वहां पर एकदम से सारी का सारा ब्लैक कोहरा जो होता है वो गायब हो जाता है। डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग उनके सामने होते हैं। इसी के साथ यंग मास्टर मोचियोन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि मुझे लगता है कि यंग मास्टर पेंग अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ गया है और उसने आकर ये सब कुछ किया है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब जबकि यहाँ पर ब्लैक फॉग खत्म हो चुकी है तो अब दिखाता हूँ कि मैं इस कमीने को कि डिमोनिक सेक्टर के लोग यहाँ पर हमारे यंग मास्टर से फाइट नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब आ जाओ, जबकि मागुन कहता है कि ये कमीने लोग यहाँ पर कहां से आए। और साथ ही वो डिमोनिक सेक्टर के लोगों से कहता है कि सभी लोग मिलकर यहाँ पर इनको रोको, अब यहाँ पर हमारे पास ब्लैक फॉग नहीं है, बस हमें यहाँ पर डायरेक्टली फाइट करनी है। और अपने लोगों को एक्टिवेट करता है तो उनकी आंखें वहां पर रेड चमकना शुरू हो जाती है और साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसने यहाँ पर सभी को एक्टिवेट करके खुद अपने भागने का रास्ता बनाया। तो जैसे वो सभी लोग उनके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं और अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं, इसी के साथ धमाके होते हैं। और मूचियोन कहता है कि तो बहुत ही बुरा है, जब किसी के साथ ही दूसरी तरफ से मागुन से कहता है कि यंग मास्टर हान बैक यो, मुझे लगता है कि अगली बार हम लोग अपनी फाइट को कंटिन्यू करेंगे और ये फाइट यहीं पर खत्म होने वाली है। मेरा जो मकसद था वो तकरीबन पूरा हो चुका है, जहां पर आधे से ज्यादा लोगों को मैं मार चुका हूं। और वो वहां पर से धुआं बनकर गायब हो जाता है और उसे कहता है कि अगली बार तुमसे फाइट करूंगा
करूंगा तो अगली बार तुम यहाँ पर बचोगे नहीं, तुम मरोगे। और इसी के साथ ही यान बैक्यू कहता है कि वो कमीना यहाँ पर से निकल गया और उसने हमारे बहुत सारे लोगों को भी मार दिया, क्योंकि उसके अपने मूचियन पैलेस के सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। तो इसी के साथ ही मागुन को दिखाता है कि वो भागता वहां पर से बाहर की तरफ निकलता है। जैसे वो केव के अंदर से बाहर निकलकर भागने लगता है तो वो कहता है कि हमारा प्लान तो यहाँ पर ये था कि इस केव के अंदर जितने भी राइट सेक्टर के लोग आएंगे सभी को मार डालेंगे और यहाँ पर से ट्रेजर लेकर निकल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बिना ट्रेजर के और बिना अपने मकसद को पूरे किए मुझे यहाँ पर से जाना पड़ेगा। और जैसे वो आगे बढ़ता है उसके ऊपर एक स्ट्राइक लग गया तो वो कहता है कि अब ये कमीना कौन है जो मेरे पर अटैक कर रहा है। तो वो उस अटैक को फेस करता है, फिर साथ ही कहता है कि अब तुम कौन हो। तो दूसरी तरफ यंग मास्टर मूचियन को दिखाता है कि वो भागता हुआ अपने एल्डर के पास जाता है, उसे कहता है कि एल्डर गा क्या आप ठीक हैं। तो साइड के ऊपर से यंग मास्टर नैमगोंग निकल कर आता है, उसे कहता है कि एल्डर बिल्कुल ठीक है, बस वो यहाँ पर बेहोश हो गए हैं, लगता है उन्होंने कुछ ज्यादा एनर्जी को एक्सर्ट कर दिया। और साथ ही उसे कहता है काफी अर्से के बाद तुम्हें देख रहा हां बैक्यू तुम कैसे हो, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पर बाकी के सभी डिमोनिक सेक्टर के लोगों को फेस कर लेंगे। तो इसी के साथ ही उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम इतने सारे लोगों का मुकाबला कर सकते हो, यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के बहुत सारे लोग हैं और ये सारे कमीने डिमोनिक सेक्टर के लोग अपनी एनर्जी कोर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर धमाका हो रहा है, वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यंग मास्टर नैमगोंग कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर सभी डिमोनिक सेक्टर के लोगों को डील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा है जिसे डिमोनिक सेक्टर के लोगों के बारे में बहुत कुछ पता है और उसने बताया कि हम लोग कैसे यहाँ पर इनको सेल्फ डिस्ट्रॉय करने से रोक सकते हैं। तो वो कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर यंग मास्टर पैंग यूसियोंग की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल एक एक्सपर्ट है डीमन से फाइट करने के लिए, तो उसे काफी कुछ नॉलेज है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मां यूसियोंग जो होता है वो मागुन के ऊपर जाकर अटैक करता है और मागुन को भी वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत होती है। मागुन कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये लड़का कहां से आया जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है, उसको कभी देखा भी नहीं है, ये तो यहाँ पर उस यंग मास्टर मूचियों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है और इसकी पावर्स उससे ज्यादा है। और वो कहता है कि इस तरह के टैलेंटेड लोग म्यूरम में कब से आ गए, हमें यहाँ पर इस बारे में क्यों नहीं पता, हम लोग पिछले कई सालों से छुपे हुए थे, डीमन सेक्टर फाइनली बाहर निकल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारा सामना किससे होने वाला है। ये यंग मास्टर जो है ये बाकी के यंग मास्टर्स की तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मां यूसियोंग जो होता है वहां पर क्योंकि वो डिमोनिक सेक्टर के लोगों से अपना बदला लेना चाहता है, खास तौर पर डीमन किंग से यानी मैग्यू से, तो इसी वजह से वो यहाँ पर जब भी किसी डिमोनिक सेक्टर के बंदे को देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ ही वहां पर मागुन के ऊपर वो पूरी तरह से अटैक कर रहा था। मागुन जंप करते पीछे की तरफ हटता और कहता है अगर मैं यहाँ पर इससे फाइट करूंगा तो फिर तो मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर से बचकर निकलना होगा, किसी न किसी तरीके से तो निकलना ही पड़ेगा। लेकिन वहां यूसियोंग उसे बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहा था, फिर से भागता आगे बढ़ता जाकर उसके ऊपर अटैक करता है। इस बार साथ में वो अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पाम उसकी चेस्ट के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से मागुन जो होता है उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो उसे पूछता है कि हाय तुम हो कौन। तो मां यूसियोंग उसे कहता है कि मैं, तुम यहाँ पर मेरे बारे में क्या सुनना चाहते हो, तुमने यहाँ पर मेरे बारे में सुना तो होगा क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मर्चेंट ऑक्शन में किसी ने यहाँ पर तुम लोगों के प्लान्स को फेल कर दिया और उसके बाद से यहाँ पर म्यूरम अलायंस को किसी ने अलर्ट कर दिया कि डिमोनिक सेक्टर के कमीने लोग वापस आ गए हैं। तो क्या तुम्हें यहाँ पर पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहता है कमीने कहीं के, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर पैंग फैमिली के 4 यंग मास्टर पैंग यूसियोंग हो। तो मागुन से कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर ब्लैक फॉग फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब यह है कि मेरे यहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है और जबकि मेरे जीतने के चांसेस कम है तो हम लोग यहाँ पर अपने आखिरी अटैक को यूज करेंगे। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ मरोगे, साथ ये केव भी पूरी तरह से गिरने वाली है और सभी लोग यहाँ पर मरेंगे। तो इसी के साथ ही वो हंस रहा था और उसे कहता है कि आप सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर डीमन सेक्टर के लोग जो है वो तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो डीमन सेक्टर के लोग यहाँ पर तुम्हारी पैंग फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जबकि उसकी जो एक्सप्लोसिव एनर्जी होती है वहाँ पर एक्टिवेट नहीं होती। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी एक्सप्लोसिव एनर्जी एक्टिवेट नहीं हो रही। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि जो बेकार है, जब लास्ट टाइम मैंने अपनी पाम के साथ तुम्हारे चेस्ट पर अटैक किया था मैंने तुम्हारी एक्सप्लोसिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया था, यानी कि तुम यहाँ पर अपनी एक्सप्लोसिव एनर्जी को यूज नहीं कर पाओगे और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 36 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब यहाँ पर खजाना किसको मिलने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां यूसियोंग जो होता है वहां पर उसकी एनर्जी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने से रोक देता है और मागुन से कहता है कि अब तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से पता है कि तुम डिमोनिक लोगों की एनर्जी को कैसे ब्लॉक करते हैं। और इसी के साथ ही मां यूसियोंग जो होता है उसके ऊपर अटैक करके उसको वहीं पर मार डालता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तो मागुन के मरने के बाद मां यूसियोंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना पावरफुल नहीं था, लगता है कि अब आगे यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के जो एल्डर्स आएंगे वो इससे ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। और दूसरी तरफ से उसके साथ ही भागते वहां पर आते हैं और उसे कहता है कि यंग मास्टर पैंग क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम में से किसी को कोई चोट तो नहीं लगी। तो वो कहता है नहीं, हम में से किसी को चोट नहीं लगी। जबकि यंग मास्टर मूचियों जो होता है वो काफी हैरान हो रहा था और कहता है कैसा कैसे हो सकता है, जिस बंदे से फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी उस बंदे को यहाँ पर अकेले यंग मास्टर पैंग ने हरा दिया। इसका मतलब यह है कि यंग मास्टर पैंग जो है मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर इससे डील किया था कि जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा वही यहाँ पर से खजाना लेकर जा पाएगा, अब मैं क्या करूँ। तो इसी के साथ यंग मास्टर नैमगोंग जो होता है उन सभी लोगों से कहता है कि मुझे लगता है ये सभी लोग असैसिन्स थे जो कि यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लिए काम कर रहे थे। तो क्रेजी मॉन्ग उनसे कहता है लेकिन अब फाइट फाइनली खत्म हो चुकी है। जबकि एल्डर आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं नहीं ये फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उनसे कहता है कि ये फाइट अभी तो यहाँ पर शुरू हुई है, क्योंकि हमारी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है, काफी सारे यंग मास्टर्स भी यहाँ पर हैं, लेकिन मोशन का खजाना वो तो एक ही हो सकता है और मोशन का खजाना कौन यहाँ पर से लेगा। तो एल्डर गार्ड चलाकर उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों का मकसद यहाँ पर लोगों की जान बचाना था, स्पेशली इस क्रेजी मॉन्ग का, तो तुम लोगों को यहाँ पर से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मकसद यहाँ पर खजाना लेना तो नहीं था, अब यहाँ पर से वापस चले जाओ। जबकि हमारा क्रेजी मॉन्ग चलाकर उसे कहता है कि बुड्ढे खुसर कहीं अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ जाने बचाने के लिए आए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने जाने बचाई और तुम लोगों की बचाओ, यहाँ पर तुम लोग सारे का सारा खजाना अपने लिए रखना चाहते हो। तुम इस टैंक से शांत करवा रही होती। जबकि मास्टर मूचियान उसे कहता है कि मास्टर गाव क्या कह रहे हैं। तो उसे कहता है कि बच्चे तुम शांत रहो, यहाँ पर मुझे बात करने दो, तुम यहाँ पर भावनाओं में बहकर
रहकर वो खजाना इन लोगों के हवाले नहीं कर सकते। ये खजाना हमारा है। वहां पर जो वेपन्स पड़े हुए हैं, वहां पर जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स पड़ी हुई हैं, सारी चीजें मोशन की, और मोशन हमारा इंसेस्टर था, यानी कि हमारे सेक्टर के लोग मोशन की पूजा करते हैं, इसी वजह से वो सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए। तो यंग मास्टर मोचियन जो होता है वो एल्डर से कहता है कि एल्डर प्लीज शांत रहो, मुझे यहाँ पर इस सबसे डील करने दो, मुझे पता है कि यहाँ पर किसको खजाना मिलना चाहिए। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, उसे कहता है कि यंग मास्टर पेंग, मैंने तुमसे क्या कहा था कि यहाँ पर से जो स्ट्रॉन्गर होगा वही खजाने को लेकर जा पाएगा। और अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था। तुम्हारे जूसी मुझसे कहता है कि हाँ तुमने कहा था कि सिर्फ स्ट्रॉन्गर यहाँ पर से खजाना लेकर जा सकता है। तो मोचियन उसे कहता है तो मेरी स्टेटमेंट अभी भी यहाँ पर वैलिड है, चलो यहाँ पर फाइट करते हैं और देखते हैं कि हम दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर है, जो यहाँ पर जीतेगा वही उस खजाने को लेकर जा पाएगा। यंग मास्टर नैमकुंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यंग मास्टर पेंग को पीछे रहना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पर अभी भी एक डिमोनिक सेक्टर के एल्डर को हराया है। तो क्यों ना यहाँ पर हम दोनों आपस में फाइट करके देखें। बाकी के सभी लोग यहाँ पर अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, यानी कि दूसरी तरफ मोचियन के जितने बचे कुछ लोग होते हैं वो सारे अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, जबकि मायूसियों आगे बढ़ता है और उसे कहता है जैसा कि यहाँ पर मास्टर गा ने कहा कि हमारा मकसद यहाँ पर लोगों की जानें बचाना था, और तुम सभी लोगों ने देखा कि हमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। हम नहीं चाहते थे कि डिमोनिक सेक्टर के लोग यहाँ पर आकर ज्यादातर लोगों की जान ले, क्योंकि हमारा मकसद डिमोनिक सेक्टर के लोगों को रोकना था। और मैं यहाँ पर खजाने को गिव अप करता हूँ, यानी कि मुझे मोशन का खजाना नहीं चाहिए। अगर तुम लोग चाहो तो तुम उस खजाने को ले सकते हो। तो उसके अपने साथी भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान हो जाते हैं। तो मायूसियों उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर सच कह रहा हूँ, हमारे ग्रुप में तो यहाँ पर एक मॉन्क भी है, और हम सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम सभी लोग यहाँ पर जितने मरे हुए लोग हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर से उठाकर बाहर ले जाएंगे, और इस मॉन्क की मदद से सभी को श्रद्धांजलि भी देंगे। तो ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर मोचियन काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि ये तो शर्मिंदगी की बात है कि मैं यहाँ पर बिना फाइट किए उस खजाने को लेकर चला जाऊं, और ऊपर से ये इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। यंग मास्टर मोचियन से कहता है कि मोचियन पैलेस की तरफ से यंग मास्टर पेंग से माफी मांगता हूं, और साथ ही तुम्हें कहता हूं कि ठीक है तुम इस खजाने के हकदार हो, इस खजाने के असली हकदार तुम हो, तुमने यहाँ पर मोचियन पैलेस के लोगों की जान बचाई, और हम लोग तुम्हारी इस काइंडनेस का बदला फ्यूचर में जरूर चुकाएंगे, और हमारा तुम्हारे पर एक एहसान रहेगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर बिना फाइट किए इस लड़के से हार गया, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाजू में दम नहीं बल्कि दिमाग में अकल भी होनी चाहिए। और वो एल्डर से कहता है कि एल्डर चलो यहाँ पर से चलते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को मैं जाकर खुद समझा लूंगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर पेंग, जब अगली बार मैं तुमसे मिलूंगा तब हम लोग यहाँ पर रियल फाइट करेंगे, और उस वक्त हम लोग देखेंगे कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है, और उम्मीद करता हूँ अगली बार तुम अपनी फैमिली के पैट्रियार्च होगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं, जबकि क्रेजी मॉन्क चलाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम यहाँ पर तक जहाँ तक पहुंचे फाइट करके, उसके बाद तुम खजाना उनको दे देते। मिस टैंग भी उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। तुम्हारा जूसियों कहता है कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, जबकि यंग मास्टर नैमकुंग उनसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया ना, मुझे लगता है कि इसने कुछ सोचकर यहाँ पर ये सारी बातें की थी। और वैसे भी अगर ये खजाना मोचियन पैलेस के लोग ले जाते तो फिर क्या था, क्योंकि वो लोग भी राइटियस पाथ के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर कोई डिमोनिक पाथ के लोग तो नहीं है। और यहाँ पर हम लोग मोचियन पैलेस के साथ फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, क्योंकि म्यूरियम अलायंस और मोचियन पैलेस दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। तो मैं जूसियों सोच रहा था कि मेरी पास लाइफ में मुझे अच्छी तरह से पता है कि मोचियन पैलेस के लोग कभी भी यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के साथ नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर उनके ऊपर हमारा एक एहसान है, उनके लोगों को बचाकर वो लोग हमारा साथ देंगे, यानी म्यूरियम अलायंस का साथ देंगे, जिसकी वजह से हमें काफी सा फायदा होगा। तो मैं जूसियों उनसे कहता है कि चलो छोड़ो हम सभी बातों को, हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। इस मैप को फॉलो करते हुए सीधा उस डीप रूम के अंदर चलते हैं जहाँ पर वो खजाना हो सकता है। और इसी के साथ ही मैं जूसियों अपने पास से मैप निकालता है, कहता है कि चलो सीक्रेट टनल के अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सीक्रेट टनल भी है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि वाकई में यहाँ पर एक सीक्रेट टनल है। तो मैं जूसियों कहते हैं कि चलो चल के वहाँ पर मोशन का खजाना निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पर असल में उस सीक्रेट टनल के अंदर उसका रियल खजाना पड़ा हुआ है। तो यहीं पर बताते हैं कि लेजेंडरी वेपन जो कि मोशन यूज किया करता था उसको वूजिंग कहते हैं, जिसे गार्ड वेपन कहा जाता है। वूजिंग गार्ड वेपन वो एक बहुत ही पावरफुल वेपन था। उसी के साथ ही यहाँ पर हिस्ट्री में बताया जाता है कि मोशन टोटल 3 तरह के वेपन को यूज करता था, जिनमें से एक मिस्टीरियस सैंडस्टॉर्म वेपन था जो कि पहले मोशन पैलेस के लोगों के पास है, और एक दूसरा वेपन था जिसे किसी फॉरेस्ट यानी किसी जंगल के अंदर छुपाया गया है, और तीसरा वेपन जो है वो यहाँ पर इस जगह के पर मौजूद है। तो मायूसियों जो होता है वो सीक्रेट केव में पहुंचता है, वहां पर जाने के बाद वो दीवारों को टटोल रहा होता है कि शायद कोई सीक्रेट बटन मिल जाए। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहीं पर से, और इसी के साथ ही उसे एक बटन मिलता है, और वो दरवाजा ओपन होता है जहाँ पर सीढ़ियां नीचे की तरफ उतर रही होती हैं। तो मायूसियों कहता है कि मैं यहाँ पर सही हूं, तो मुझे लगता है कि यहीं पर इसी के नीचे में वो खजाना मिलने वाला है। जैसे वो लोग वहां पर सीक्रेट टनल के अंदर पहुंचते हैं तो टनल आगे से खत्म हो जाती है, वहां पर सामने एक लकड़ी का बॉक्स पड़ा होता है। तो वो लोग उस बॉक्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं। तो मायूसियों जाकर उस बॉक्स को ओपन करता है। जैसे इस बॉक्स को ओपन किया जाता है तो उसके अंदर एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स की बुक पड़ी होती है जिसका नाम बुक ऑफ द स्वर्ड होता है। तो वो लोग उस बुक ऑफ द स्वर्ड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यंग मास्टर नैमकुंग जो होता है तलवार को उठाता है, इस बुक को उठाता है और सभी लोग उसे कहता है ये बुक देखो, ये वही बुक है जिसके अंदर गार्ड ऑफ वार यानी मोशन की सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स लिखी हुई है, जिन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को वो मास्टर किया था वो सारी टेक्निक्स इस बुक के अंदर लिखी हुई है। मायूसियों उस बुक को हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में डिमोनिक सेक्टर के कमीने लोग इस बुक को भी उठाकर ले गए थे, और साथ उनके पास मोशन के वेपन्स भी थे, जिसका मतलब है कि हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए थे और उन्होंने सारी की सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया था। और साथ ही मायूसियों कहता है कि अब जबकि ये टेक्निक मेरे हाथ में है तो इसका मतलब है कि इस बार मैं मैग्यू से ज्यादा पावरफुल बन सकता हूं। तो इन लोगों को वहां पर से जो सीक्रेट मार्शल आर्ट्स की बुक्स मिलती हैं वो बुक्स जो होती हैं सभी के मार्शल आर्ट्स के साथ कंपैटिबल होती है। तो मिस टैंग वहीं पर बैठकर उसको सीखना शुरू कर देती है, वहां पर कल्टीवेट करना शुरू कर देती है। तो मायूसियों कहता है कि वहां पर हम सभी लोगों ने मिलकर एक वादा किया कि हम सभी लोग एक दूसरे के मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को सीखेंगे, और साथ ही यहाँ पर इस बुक के अंदर जितनी टेक्निक्स लिखी हैं वो सारी भी हम सभी लोग सीखेंगे और सभी लोग मिलकर इन्हें आपस में बांटेंगे। तो उसके बाद मायूसियों कहता है कि वहां पर उन लोगों का डिमोनिक सेक्टर के लोगों का जो प्लान था उस केव के अंदर सबोटाज करने का वो सारा बुरी तरह से फेल हो गया। और नेक्स्ट सीन में कुछ हफ्तों के बाद का दिखाया जाता है कि मायूसियों जो होता है फाइनली यहाँ पर घर लौटने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 37 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सक्सेशन वार में इनमें से कौन यहाँ पर सक्सेसफुल रहेगा अपने बाप की गद्दी के पर बैठने के लिए, यानी फैमिली का पैट्रियार्च बनने के लिए।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? गोट ऑफ द फैलन के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जहां पर पैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूचियोल जो होता है वो कुछ गार्ड्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। ये सारे के सारे गार्ड जो होते हैं फोर यंग मास्टर पैंग यूसियोंग के होते हैं और उन सभी को यहां पर ट्रेनिंग दे रहा होता है। उसी के साथ उन सभी से कहता है कि यहां पर सही तरीके से ट्रेनिंग करो, तुम लोग ठीक तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर रहे। जब किसी के साथ वहां पर मां यूसियोंग आ जाता है, जैसे मां यूसियोंग वापस आता है उसे देखने के बाद यूचियोल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो मां यूसियोंग उसे कहता है कैसे हो, तुम्हें फाइनली वापस आ ही गया। तो वो उसे देखकर वाकई में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे यंग मास्टर वापस आ गए हैं। तो मां यूसियोंग जो है वहां पर सीधा जो है वो पैट्रियार्च से मिलने के लिए जाता है। तो वाइस पैट्रियार्च से कहता है कि मैंने यहां पर तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, मोशन चौक के अंदर भी तुम काफी एक्टिव थे, तुमने वहां पर बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई और साथ ही वहां पर तुमने बहुत सारे डिमोनिक सेक्टर के लोगों को मारा भी। तो वाइस पैट्रियार्च उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि हमारी पैंग फैमिली में तुम्हारे जितना ऐसा कोई भी लड़का नहीं है, यानी कोई भी यंग मास्टर ऐसा नहीं था कि जो तुम्हारे जितना यंग और उसने इतना ज्यादा नाम पैदा कर लिया। तुम तो यहाँ पर पूरी म्यूजियम में काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी घर वापस आना चाहता था क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ रूमर सुने थे और मैं उसी न्यूज को सुनने के बाद वापस आया हूं। तो वाइस पैट्रियार्च से कहता है कि चलो तुमने भी यहाँ पर उसके बारे में सुन लिया, हमारे पैट्रियार्च की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है क्योंकि मेरा ब्रदर जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही खास टेक्निक को परफॉर्म करते वक्त की डेविएशन में चला गया था, जिसकी वजह से उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे जिंदा रखा जा सके, उसकी बीमारी को ठीक किया जा सके, लेकिन डॉक्टर्स भी यहाँ पर बिल्कुल नाकाम रहे हैं। वो यहाँ पर उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे और उन्होंने कहा कि उसकी रिकवरी जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है और इसी वजह से हम यहाँ पर उसे किसी से मिलने भी नहीं दे रहे। तो प्लीज माफ करना, तुम भी यहाँ पर उसे मिलने के लिए नहीं जा सकते और यूसियोंग तुम यहाँ पर बहुत जल्दी से मिल पाओगे जब यहाँ पर ब्रदर ठीक हो जाएंगे, यानी कि पैट्रियार्च जो है वो ठीक हो जाएंगे, उसके बाद तुम भी उनसे मिल पाओगे। तुम्हारा यूसियोंग जो है इस बात से काफी ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि वही एक इंसान था जो कि पुरानी हमारी जो जी जो हुआ करता था उससे काफी ज्यादा लगाव था उसे। तो उसके बाद मां यूसियोंग जो है वहां पर से सीधा लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। जैसे मां यूसियोंग लाइब्रेरी में पहुंचता है तो वहां पर सभी लोग जो है उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं। तो मां यूसियोंग जो है वो तो सीधा जाकर अपनी चेयर के पास स्टडी करने के लिए बैठ जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ये हमारा यंग मास्टर है और जिस तरह से यहाँ पर मेहनत कर रहा है, जिस तरह से म्यूजियम में इसका नाम हो गया है, लगता है कि यही हमारी फैमिली का अगला लीडर बनने वाला है, यानी कि हमें भी यहाँ पर भी रिस्पेक्ट देना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली का नया हेड बनेगा। तो मां यूसियोंग पूरी रात वहां पर बैठकर टेक्निक्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वहां पर कुछ बुक्स को पढ़ रहा होता है। तो मां यूसियोंग कहता है कि मैं यहाँ पर रिसर्च से ही अपने स्किल्स को बेहतर बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च जो है उन्होंने जिस टेक्निक को मास्टर किया था हमारी फैमिली की एक बहुत ही खास टेक्निक है, लेकिन वो इतनी भी खास नहीं है कि यहाँ पर सभी की नजरों में आ जाए। उसे थंडर बोल्ट ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। वो एक खास टेक्निक है जिसकी वजह से हमारे पैट्रियार्च से परफॉर्म करते वक्त की डेविएशन में चले गए। अगर वो इस टेक्निक को मास्टर कर लेते तो फिर वो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाते, लेकिन मैं इस टेक्निक को कंप्लीट करूंगा और मैं यहाँ पर इस टेक्निक को बिना कीप डेविएशन में जाए इसको मास्टर कर लूंगा और मैं यहाँ पर से करके ही रहूंगा। और यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है पवेलियन ड्रिल का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मास्टर्स होते हैं वो आकर इकट्ठे होते हैं। यंग मास्टर यूसियोंग जो होता है वो अपने घर में सभी गार्ड्स को इनवाइट करता है, उन्हें खाने के पर बुलाता है। तो सभी गार्ड्स होते हैं वहां पर आकर बैठ जाते हैं और उनमें से काफी सारे गार्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि यहाँ पर यंग मास्टर यूसियोंग ने उन्हें यहाँ पर दावत पर बुलाया है। सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि यंग मास्टर यूसियोंग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव और लगता है यहाँ पर ये कोई स्पीच देगा क्योंकि खाना शुरू करने से पहले उन्हें लगा था कि कोई स्पीच होगी, लेकिन वहां यूसियोंग अपना खाना उठाता है और उनसे कहता है कि चलो खाना स्टार्ट करो। तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो यूसियोंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना, तुम सभी को यहाँ पर खाना खाने के लिए तो बुलाया गया। तो वो सभी लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर। सभी लोग वहां पर अपनी प्लेटें उठाते हैं और खाना डालना शुरू कर देते हैं। फिर साथ ही वो सोच रहे होता है कि ये क्या, हमें तो लगा था कि यहाँ पर कोई स्पीच देगा या फिर हमसे कोई बात करेगा, जबकि मां यूसियोंग सोच रहा था कि ये सभी के सभी वो लोग हैं मेरी पिछली लाइफ में डिमन सेक्टर के लोगों से फाइट करते वक्त यही वो टीम थी, यही वो लोग थे जिनके पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा था और ये सारे के सारे लोग मेरे साथ वहां पर मारे गए थे और प्रीवियस लाइफ में से ये सभी लोगों को मैं यहाँ पर दोबारा से रीग्रुप करना चाहता हूं और इन सभी को बचाना चाहता हूं। वहीं पर उसे एक और लड़का दिखाई देता है, एक और गार्ड जहां पर बैठा होता है। तो मां यूसियोंग कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में इस इंसान ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, यानी कि खुद मर गया था लेकिन इसने मुझे बचा लिया था और इस बार मैं इसे यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। इसी के साथ एक लड़का उठता है और वहां पर वाइन की बोतल लेकर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या मैं आपके लिए वाइन डाल सकता हूं। तो मां यूसियोंग उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही समझ आ जाती है कि मुझे लगता है ये चाहता है कि मैं इन सभी के ग्लास में वाइन डालूं। इसी के साथ यूसियोंग उसके पास से वहां पर बोतल ले लेता है और कहता है आज तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे मेहमान और मैं यहाँ पर तुम्हारा होस्ट हूं, तो मैं यहाँ पर तुम सभी के ग्लास में वाइन डालूंगा। चलो सभी लोग अपने अपने ग्लास उठाओ। तो सभी लोग अपने ग्लास उठाते हैं। मां यूसियोंग उन सभी को वाइन डालकर दे रहा होता है। जैसे वो उस बंदे के पास पहुंचता है तो वो बंदा जो होता है वहां पर आगे से बिल्कुल खामोश बैठा होता है। तो मां यूसियोंग कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं पीना, तो वो खुद अपनी बोतल उठाकर अपने ग्लास में डाल लेता है। तो बाकी के सभी लोग उसे कहता है कि प्लीज यंग मास्टर आप यहाँ पर इसकी बात का बुरा मत बनाइएगा और साथ ही उसे कह रहा होता है कि ड्यूक सैम तुम्हें क्या हो गया है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए जी, यहाँ पर यंग मास्टर की इंसल्ट है। ड्यूक सैम इसी के साथ ही वहां पर कहता है कि यंग मास्टर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम फैमिली के हेड बनना चाहते हो। तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं उसे कहता है कि ड्यूक सैम तुम यहाँ पर इनकी इंसल्ट कर रहे हो, तुम बार-बार यहाँ पर इस तरह से क्यों कर रहे हो, पहले तुमने वाइन खुद डाली, अब यहाँ पर तुम उनसे डायरेक्टली ये क्या सवाल पूछ रहे हो। तो मां यूसियोंग उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, तुम लोग यहाँ पर इससे बहस मत करो, मैं यहाँ पर इसके सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि वो लोग उसे उठाकर हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इसने कुछ ज्यादा पी लिया और इसे चढ़ गई है। तो मां यूसियोंग जो होता है वहां पर उसे पास की मेमोरी याद आती है जहां पर उस ड्यूक सैम ने अपने उसके सामने आकर खड़ा हो गया था, डिमोनिक सेक्टर के बंदे का कुल्हाड़ा उसकी गंदे पर लगा था जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है और मां यूसियोंग जो होता है उसके पास बैठा होता है। तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर जानता हूं कि तुम फैमिली से कितना प्यार करते हो और मैं भी यहाँ पर अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बचा रहा हूं। तो मां यूसियोंग वहां पर उसका हाथ पकड़कर रो रहा था और कहता है कि ये वो इंसान है जिसने यहाँ पर मेरी जान बचाई, यानी कि मेरी जगह के ऊपर खुद यहाँ पर मारा गया। और इसी के साथ ही मां यूसियोंग कहता है कि मैं यहाँ पर इस लाइफ में इस बंदे को दोबारा अपनी साइड के ऊपर लाने के लिए कुछ भी करूंगा। और जब वो लोग उसे वहां पर से खींचकर लेकर जा रहे होते हैं मां यूसियोंग इसी के साथ ही वहां पर उसकी डाली हुई वाइन पी जाता है और उसे कहता है तुमने कहा कि मैं यहाँ पर पैंग फैमिली का नया पैट्रियार्च बनना चाहता हूं, यानी कि हेड बनना चाहता हूं। हाँ मैं यहाँ पर नया पैट्रियार्च बनना चाहता हूं, तो नया पैट्रियार्च बनने के बाद मैं यहाँ पर एक नई पैंग फैमिली बनाऊंगा। तुम सभी लोग यहाँ पर जो मेहनत करोगे, तुम सभी लोग जितना यहाँ पर खून पसीना बहाओगे उस सभी का मूल्य तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। हम एक नई फैमिली बनाएंगे, एक ऐसी फैमिली बनाएंगे जिसे पूरी दुनिया यहाँ पर वो जानेगी, यानी कि इस वक्त हमारी पैंग फैमिली डिक्लाइन हो चुकी है, हम इस वक्त 5 बड़ी फैमिलीज में भी शामिल नहीं है, लेकिन कभी हम लोग यहाँ पर 5 बड़ी फैमिलीज के हेड बन जाएंगे और 9 बड़ी फैक्शंस भी हमारे सामने घुटने टेकेंगे। मैं अपनी फैमिली को उस लेवल पर पहुंचा दूंगा। तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ उस लेवल पर पहुंचना चाहोगे। तो ड्यूक सैम जो होता है उसका भाषण सुनने के बाद वहां पर अपना जार उठाता है और उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम अपने वादे को पूरा करना, तुमने जो बातें की हैं वो बातें जरूर पूरी करना। साथ ही वहां पर वो फिर से पीता है और उसके पीने के बाद वहीं पर टल्ली होकर गिर जाता है, कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरी बस हो गई है और बाकी के सभी लोग उसे
से उठाते हैं और उसे कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही टली हो गया, चलो इसे उठाकर इसके बिस्तर पर छोड़ाते हैं और वो ड्यूक्सान को वहां पर से ले जाते हैं। नेक्स्ट सिनेमा यूसियंग यूचुअल और गाबुल के साथ बैठा होता है, तो यूचुअल उसे बताता है कि उस बंदे को हम लोग रूम में ले गए थे और साथ से मेडिसिन भी दे दी थी, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी जल्दी उसकी उतरने वाली है, कल तक वो होश में नहीं आने वाला। तो यूसियंग उसे कहता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर निकला। तो यूचुअल उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मुझे बताएं कि यहाँ पर जिन लोगों को मैं चूज करके लेकर आया था उस पार्टी में, क्या वो सभी के सभी लोग बेहतर थे? क्योंकि आपने कहा था कि आपको यहाँ पर सबसे बेहतरीन ऐसे लोग चाहिए जो कि हमारी फैमिली में भरोसेमंद हो और साथ ही उनके पर भरोसा किया जा सके और वो काबिल भी होने चाहिए। मैं अपनी पूरी फैमिली में से गार्ड्स को ढूंढ कर लाया हूं। तो यूसियंग उसे कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पर जिन लोगों को इकट्ठा किया वो हमारी फैमिली के सबसे बेस्ट टैलेंट है, मुझे लगता है कि और थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ये लोग सबसे बेस्ट बन जाएंगे। यूसियंग से कहता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को भी देखने के लिए आता रहूंगा। तो यूचुअल कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि गाबुल जो है उसका बाजू पकड़ती है और उसे कहती है क्या तुम्हें चोट लगी है? तो यूसियंग कहता है कि क्या हो गया, आप यहाँ पर मेरी छोटी बहन की तरह यहाँ पर क्यों मुझे ट्रीट कर रही है? फिर साथ ही यूसियंग उसे कहता है गाबुल तुम्हारे बारे में क्या? तो वो उसे कहते हैं क्या मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तुमने यहाँ पर जो भी कहा था मैं वो काम कर रही हूँ, तुमने कहा था कि डायू के ऊपर नजर रखनी और बाकी के यंग मास्टर्स के ऊपर नजर रखनी है और वो काम मैं बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 38 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब यहाँ पर यूसियंग का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि डायू कमीना यहाँ पर इसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रहा है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा था यूसियंग जो होता है वहां पर गाबुल से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। तो गाबुल उसे बताती है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन तो काफी अच्छी चल रही है, लेकिन जब फर्स्ट यंग मास्टर जो है वो यहाँ पर मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मुझे लगता है कि उसे मेरे पर शक है। तो यूसियंग कहता है कि क्या उसे पता चल गया है कि तुम यहाँ पर असैसिन सेक्टर से हो? तो वो कहता है कि वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसे यहाँ पर इस बात के ऊपर शक हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर कुछ असैसिन्स को भी हायर कर रहा है जो कि यहाँ पर हिबी में सबसे बेस्ट है। तो यूसियंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किन असैसिन्स की बात कर रही हो? तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर असैसिनेशन सेक्टर की बात कर रही हूँ, जो ब्लड सेक्टर कहते हैं। ब्लड सेक्टर के लोग अपने आप को यहाँ पर हिबी का सबसे बेस्ट असैसिनेशन सेक्टर कहते हैं। तो ये बात सुनने के बाद यूसियंग उसे कहता है कि वाकई में वो लोग इतने बेस्ट है कि हमारे खिलाफ यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उसे कहती है कि अगर यहाँ पर उन सभी को खत्म करना हो तो मेरी ह्यूमनली एसोसिएशन जो है वो बड़ी आसानी से उनको खत्म कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए तुमसे बात करना चाहती हूँ। यूसियंग कहता है तो फिर वो यहाँ पर किसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं? तो वो उसे बताती है कि मुझे लगता है कि वो इस वक्त यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मारने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर पैंग डायू की इस ग्रेव का दिखाया जाता है, जहाँ पर डायू को दिखाता है कि डायू उस जगह के ऊपर आकर खड़ा होता है और कहता है कि यूसियंग अपने ट्रैवल से वापस आ चुका है और उसके वापस आने के बाद उसने जितने भी कारनामे किए वो सारे सुनने के बाद मुझे लगता है कि वो क्लियरली मुझसे आगे निकल चुका है, यानी कि उसने यहाँ पर डीमन सेक्टर के लोगों को हराया और साथ ही उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर उससे आगे निकल पाऊंगा। वो बड़ी आसानी से यहाँ पर सेक्टर लीडर की पोजीशन पर बैठ जाएगा और फिर साथ ही वो फिर से वहां पर जीयू की ग्रेव के स्टोन के ऊपर पांव रखता है और उसे कहता है कि एक कमीने को यहाँ पर हटाया था और दूसरा कमीना यहाँ पर अचानक से स्ट्रॉन्ग बनकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। जैन फैमिली की तरफ से उसका जो गार्डियन उसके साथ होता है उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा सबसे छोटा भाई फोर्थ यंग मास्टर जो बहुत ज्यादा कमजोर था अचानक से वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि मुझसे भी आगे निकल गया। तो मास्टर जैन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम कुछ भी कर पाओगे, क्योंकि अब यहाँ पर जितनी भी हमारी फैमिली के लोग हैं, पैंग फैमिली के लोग हैं, वो सारे के सारे उसी लड़के को यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर जिनसू जैन फैमिली जो है वो यहाँ पर कभी भी इस फैमिली को पैंग फैमिली को ओवरटेक नहीं कर पाएगी। तुम्हें यहाँ पर कोई ना कोई मौका ढूंढना होगा उस लड़के को रास्ते से हटाने का, ताकि तुम फैमिली पैट्रियार्च बन सको। तो यंग मास्टर डायू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है। फिर साथ ही आगे बढ़ता है, उसके करीब चला जाता है, उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतने सालों से मैं यहाँ पर मेहनत नहीं कर रहा था? तुम्हें नहीं लगता कि मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, लेकिन इसके बावजूद अचानक से वो कमीना स्ट्रॉन्ग बन गया, तुम यहाँ पर मुझे बातें सुना रहे हो? वो उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे कहता है कि मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर यानी कि मास्टर जैन की बात को पूरा नहीं कर पाया तो फिर मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ, मेरे ऊपर भी तरस नहीं खाएंगे, हालांकि मैं उनका नाती हूँ। तो मास्टर जैन उसे कहता है कि शांत हो जाओ, मैंने यहाँ पर इसके लिए कुछ थोड़ा सा प्लान किया है और साथ ही अपने पास डॉक्यूमेंट्स निकालता है और उसे कहता है हमारे पास यहाँ पर यंग मास्टर यूसियोंग को मरवाने के लिए जो असैसिन्स को हायर किया था उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग उसके खिलाफ इन डॉक्यूमेंट्स को यूज करेंगे, हम लोग पैंग सोयो को इस सब में फंसा देंगे, क्योंकि हम लोग यूसियोंग को मरवाने की कोशिश करेंगे तो इससे यही लगेगा कि थर्ड यंग मास्टर ने इसे मरवाने की कोशिश की थी और वो यहाँ पर इस सब में फंस जाएगा। तो डायू से कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि थर्ड यंग मास्टर इस सब में इतनी आसानी से इन्वॉल्व फंसने वाला है? और तुम यहाँ पर ये पेपर्स मुझे इस वक्त क्यों दिखा रहे हो? तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पेपर्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये रूमर्स फैलाने वाले हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे एक तीर से दो शिकार होने वाले हैं। और साथ ही वहाँ पर ब्लड सेक्टर से एक मास्टर अपीयर होता है और उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर यंग मास्टर सोयो को मारने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मार डालेंगे और उसके मरने से पहले ये न्यूज जो पूरे हेवी में फैल जाएगी कि यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर फोर्थ यंग मास्टर एक दूसरे से नफरत करते हैं और जब यहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर थर्ड यंग मास्टर जब मर जाएगा तो सोयो के मरने का इल्जाम जो है वो यंग मास्टर यूसियोंग के ऊपर लग जाएगा और इस तरह यहाँ पर तुम एक तीर से दो शिकार कर सकते हो और किसी कातिल को यहाँ पर फैमिली हेड तो नहीं बनाया जाएगा। तुम्हारा डायू उसकी बात सुनने के बाद से कहता है तुम तो ब्लड सेक्टर से हो ना? तो ब्लड सेक्टर के लोगों को पहले मैंने काम दिया था और साथ ही उसे यहाँ पर जीजू की ग्रेव की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों से क्या कहा था, किसको मारना, तुम लोगों ने किसको मार दिया? यानी कि तुम्हें नहीं लगता कि इस ग्रेव के अंदर मेरे फोर्थ ब्रदर को होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर मेरा फिफ्थ नकारा नाजायज ब्रदर है। तो ब्लड सेक्टर का मास्टर से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस बार यहाँ पर अपना नाम क्लियर करेंगे, हम लोग इस बार इस मिशन को पूरी तरह से अच्छे से करने वाले हैं और इस बार तुम्हारे ब्रदर का ही फ्यूनरल होने वाला है, वो भी एक का नहीं बल्कि दो का, दोनों ब्रदर्स को हम लोग एक साथ मार डालेंगे और इसी के साथ उन्हें वहां पर जो मिशन दे दिया जाता है। जबकि यूसियोंग जो होता है दूसरी तरफ सुबह के वक्त ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है जहां पर वो ट्रेनिंग करवा रहा होता है, यानी कि वहां पर जो यंग मास्टर्स होते हैं उसके ऊपर अटैक आ रहा होता है। यूसियोंग उन सभी के अटैक्स को अवॉइड कर रहा था, साथ में सभी को वहां पर पॉइंटर्स दे रहा होता है। ड्यूक सैम जो होता है वो भी वहां पर अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो यूसियोंग उसे भी वहां पर पॉइंटर्स देता है। तो वो सभी लोग जो होते हैं उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बार बार गलती क्यों कर रहे हो, जबकि यंग मास्टर यूसियोंग खुद से यहाँ पर बार बार बताते हैं। तो यूसियोंग कहता है कि देखो तो जरा फिलहाल के लिए ये लोग नौसिखे हैं, लेकिन
लेकिन बहुत ही जल्दी ये लोग एक ऐसी फोर्स बन जाएंगे जो डिमोनिक सेक्टर के खिलाफ यहाँ पर मेन फोर्स बनकर आगे खड़ी होगी। माय यूसियोंग उन सभी लोगों को दिन के वक्त ट्रेनिंग देता है, रात के वक्त खुद वहां पर ट्रेनिंग करता है। तो माय यूसियोंग जो था वहां पर जो ट्रेनिंग कर रहा था वो स्पेशल टेक्निक होती है जो कि मोशन की ग्रेव से वो लेकर आए थे। मोशन के पास जो खजाना ने मिला था वहां पर जो मार्शल आर्ट्स की बुक से मिली थी उस बुक को वहां पर से माय यूसियोंग लेकर आया था और उस बुक के अंदर जो ट्रेनिंग मेथड लिखे हुए थे उनको वो खुद मास्टर कर रहा होता है। तो काबुल उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं एक मैसेज लेकर आया। तो यूसियोंग कहता है तुम काफी देरी से आई हो। तो वो उसे कहती है हाँ मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए गई थी, ब्लड सेक्टर के लोग जो है वो लोग निकलने वाले हैं। तो यूसियोंग कहता है तो फिर इसका मतलब है हमें भी यहाँ पर से निकलना पड़ेगा और उनसे पहले वहां पर पहुंचना पड़ेगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हाबुक चांगजू इनका दिखाया जाता है, यानी एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। उस रेस्टोरेंट का मालिक जो है हमारा थर्ड यंग मास्टर होता है। थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर अपने फैमिली के अलावा यानी कि फैमिली की जो कंपटीशन था सक्सेसर बनने का उसको छोड़कर अब यहाँ पर बिजनेसमैन बनने का फैसला कर लिया था। वो एक रेस्टोरेंट चला रहा होता है। तो वहां पर बैठा सोच रहा होता है कि ये कैलकुलेशंस बार-बार गलत क्यों हो रही हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक अच्छा रेस्टोरेंट ओनर भी नहीं बन पा रहा, यानी कि मैं यहाँ पर अच्छा बिजनेसमैन कैसे बनूंगा, मैं यहाँ पर ठीक से कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही वहीं पर बैठे-बैठे उसे कुछ महसूस होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। थर्ड यंग मास्टर जो होता है अपने हाथ में पावर रिलीज करता है, पीछे की तरफ घूमकर उसे पंच मारते हुए कहता है कि यूसियोंग अब तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? तुमसे हारने के बाद मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी तलवार नहीं उठाऊंगा, बल्कि मैंने यहाँ पर पेंसिल पकड़ ली और एक बिजनेसमैन बनने का सोच लिया कि फैमिली की इस तरह से मदद करूंगा। लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। आज क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो? तुम्हारा यूसियोंग बड़ी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार पाओगे मेरे बड़े भाई? तो उसे कहता है कि बस भी करो, तुमने यहाँ पर इतनी रात के वक्त मेरे पीछे आकर मुझे डरा दिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे पास से गुजरकर जा रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर अपने बड़े भाई से मिलता चलूं, लेकिन मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि अचानक से तुम एक बिजनेसमैन क्यों बनना चाहते हो? तुम लगता है कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि मेरी बस हो चुकी है, ना मैं डायू को हरा सकता हूँ, ना मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, ना ही सेकंड ब्रदर को हरा सकता हूँ। तो फिर बताओ कि मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लूंगा? और साथ ही वो चलाकर उसे कहता है कि आप अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर से दफा हो जाओ, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे वो काम करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो इसी के साथ फिर से वो गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर सारी की सारी मार्शल आर्ट सीख ली, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर मुझे बुली कर सकते हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई होने के नाते तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल बुली नहीं कर सकते। और भाई तुम यहाँ पर आई क्यों हो? मेरे पास तुम्हारा क्या काम है? तुम मेरे से बदला लेने के लिए आए हो? तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है नहीं मेरे बड़े भाई, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे किससे बचाने के लिए आए? और इसी के साथ में बाहर से आवाज आना शुरू हो जाती है। तो बाहर उसके जो गार्ड्स होते हैं उन गार्ड्स को मार दिया गया होता है। तो ब्लड सेक्टर के लोग वहां पर आ चुके होते हैं और कॉरिडोर से आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ ही थर्ड यंग मास्टर सोयुग जो होता है वो दरवाजे से बाहर निकलता है और देखता है। तो जब वो देखता है तो वहां पर ब्लड सेक्टर के लोग होते हैं। तो ब्लड सेक्टर के लोग उसे कहते हैं कि तुम्हारे यंगर ब्रदर यानी कि यूसियोंग ने तुम्हें मारने के लिए हमें यहाँ पर भेजा है, अब चुपचाप यहाँ पर बाहर निकलो और हमारे हाथ से मर जाओ। तो इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, यूसियोंग तो अंदर खड़ा है, फिर वो यहाँ पर लोगों को मुझे मारने के लिए क्यों भेजेगा? और वो लोग जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 39 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा यूसियोंग कैसे यहाँ पर बचा पाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर यूसियोंग जो होता है वो सोयो को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, जहां पर ब्लड सेक्टर के लोग जो होते हैं मारने के लिए आते हैं। तो वो से कहता है कि हमें यहाँ पर तुम्हारे छोटे भाई ने मारने के लिए भेजा है। जबकि इस बात से सोयो खुद भी काफी हैरान होता है। जैसे वो असैसिन्स होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा यूसियोंग जो होता है अंदर से बाहर निकलता है और आकर उस असैसिन को एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे उड़ता हुआ वहां पर पीछे गिरता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या यूसियोंग यहाँ पर क्या कर रहा है? यूसियोंग जो होता है वहां पर अपने थर्ड ब्रदर से कहता है कहीं तुम्हारा मेरे अलावा कोई और छोटा भाई भी तो नहीं है जो तुम्हें यहाँ पर मरवाना चाहता है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। और इसी के साथ हमारा यूसियोंग से कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि ये लोग यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करने के लिए क्यों आए हैं। फिर साथ ही वहां पर लोगों से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर दो हमारे सक्सेसर कैंडिडेट्स के ऊपर अटैक करने की? लगता है कि तुम सभी लोगों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम सभी को अब यहाँ पर मरना होगा। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे भाई के ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दिया, मैं यहाँ पर तुम सभी को मार डालूंगा और तुम सभी को समझ आएगी कि यहाँ पर मेरे बड़े भाई के ऊपर अटैक करने का मतलब क्या है। और उसके बाद हमारा यूसियोंग जो होता है वहां पर बाकी सभी को मार डालता है एक को छोड़कर। उसके बाद हमारा यूसियोंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पथेटिक हो और इसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर अपने आप को हिबी का सबसे बेस्ट असैसिन कहते हो, तुम्हारी औकात यही है कि तुम मेरे हाथ से मरो। फिर साथ ही उसे कहता है कि बताओ कि यहाँ पर तुम्हें किसने भेजा था? तो यूसियोंग उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने कमीशन किया था, क्या तुम्हें यहाँ पर पैंग डायुक ने भेजा है? और ये पीछे खड़ा होता है कहता है कि यहाँ पर इसे पूछने की क्या जरूरत है, मुझे पता है कि ये उसी कमीने का काम होगा, डायुक के अलावा यहाँ पर ये काम और कौन कर सकता है? तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर सरप्राइज क्यों नहीं होऊंगा, उस कमीने ने यहाँ पर तुम्हें भी तो कई बार मरवाने की कोशिश की और मुझे पता है कि वो कमीना यहाँ पर चेहरे के ऊपर हंसता होगा, पीछे से अपना नाइफ निकालकर मारने की कोशिश करेगा, वो इतना घटिया इंसान है। तुम्हारा यूसियोंग जो होता है वहां पर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा था? तो वो असैसिन उसे कहता है कि ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तुम्हारा यूसियोंग कहता है अपनी बकवास बंद करो, जो सवाल मैंने तुमसे पूछा उसका जवाब दो। तो असैसिन जो होता है वहां पर उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, हमें तुम्हें पहले मार देना चाहिए था जब हम तुम्हें लास्ट टाइम देखा था, लेकिन अब यहाँ पर तुम नहीं बचोगे। और इसी के साथ ही हमारा यूसियोंग जो होता है याद करता है कि लास्ट टाइम जीजुक जो था उसके सामने आ गया था, जिसकी वजह से वो बच गया था, क्योंकि जीजुक ये खुद ही था। तो ब्लड असैसिन उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर बच गए हो, लेकिन तुमने यहाँ पर हमें मार डाला, जिसकी वजह से हमारा ब्लड असैसिन तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्टर को मार डालेगा, सभी लोगों को ढूंढ कर मारा जाएगा। और साथ ही वहां पर उसके मुंह के अंदर पिल होती है और उस पिल को वहां पर वो खाकर अपने यानी कि वो पिल जो होती है वो पॉइजनस होती है, तो वो खुदकुशी कर लेता है। तो यूसियोंग कहता है कि इस कमीने ने खुद को मार दिया और यहाँ पर मुझे नहीं बताया कि डायुक ने इसे हायर किया है। फिर साथ ही यूसियोंग कहता है कि मुझे यहाँ पर से जाना होगा। साथ ही उसे भी कहता है कि तुम भी फैमिली में वापस आ जाओ इससे पहले कि तुम्हारे पर कोई और अटैक हो। तो वो कहता है लेकिन जरा पर रुको, मुझे यहाँ पर डिटेल में बताओ कि आगे तुम क्या करने वाले हो, अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है, क्या तुम यहाँ पर वाकई में इस बात को मानते हो कि पैंग डायुक ने यहाँ पर हमें मरवाने की कोशिश की और अगर उसने दोबारा मुझे मरवाने की कोशिश की? तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि मेरे लिए इतना सबूत काफी है कि यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आए थे और मेरे पास यहाँ पर सारे के सारे प्रूफ पहले ही मौजूद है कि डायुक ने तुम्हारे लिए यहाँ पर लोगों को भेजा था तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें मारने के बाद वो सारे का सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालना चाहता था ताकि मैं यहाँ पर इस कंपटीशन से बाहर हो जाऊं। एक बार मेरे पर इल्जाम लग गया अपने बड़े भाई को मारने का, तो उसके बाद मुझे यहाँ पर कोई फैमिली हेड नहीं बनने देगा। फिर साथ ही यूसियोंग उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर से जाना है क्योंकि मुझे और भी बहुत ही जरूरी
काम करने हैं। तो फोर्थ ब्रदर उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर अकेले जाकर कुछ हासिल कर पाओगे, क्योंकि तुम ब्लड सेक्टर के खिलाफ जा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ब्लड सेक्टर में जाकर उनके पास से एविडेंस इकट्ठे कर सकते हो? तुम्हारा यूसियोंग कहता है किसने कह दिया कि मैं वहां पर अकेला जाने वाला हूं, और मुझे लगता है कि असैसिन से फाइट करने के लिए असैसिन्स की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ब्लड सेक्टर के बाहर का दिखाते हैं। तुम्हारा यूसियोंग जो होता है जब वहां पर पहुंचता है तो गाबुल वहां पर लैंडिंग मारती है और उसे कहती है मैं जहां पर आ गई। तुम्हारा यूसियोंग कहता है क्या तुम्हारे बाकी साथी भी आ गए? तो वो कहती है हाँ जहां पर सभी लोग आ गए हैं। तुम्हारा यूसियोंग से कहता है क्या वाकई में यही ब्लड सेक्टर वालों का पवेलियन है, यानी कि यहीं पर वो सारे के सारे लोग हैं, यही उनका हेडक्वार्टर है। इनका मेंशन तो काफी ज्यादा बड़ा है। तो गाबुल से कहते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको पूरी तरह से एग्जामिन किया, जहां पर इसके बाहर भी बहुत सारे ट्रैप्स और अंदर भी काफी सारे ट्रैप्स हैं, लेकिन ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट यानी कि ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट जो है वो तो यहाँ पर आकर फंस जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे ट्रेंड असैसिन जो उनके लिए ये ट्रैप्स कुछ भी नहीं है। तुम्हारा यूसियोंग कहता है बाकी सभी लोग कहां पर है? तो वो कहते हैं वो सभी लोग यहीं पर हैं, हम सभी लोग फर्स्ट क्लास के सेशंस की एक टीम लेकर आए हैं। मैं अपने साथ पूरी यहाँ पर टीम को लेकर आई हूं ताकि हम सभी लोग यहाँ पर आज ब्लड सेक्टर को पूरी तरह से अनाइलेट कर देंगे। और सभी लोग वहां पर लैंडिंग मारते हैं, उसे आकर ग्रीट करते हैं। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि मुझे फिलहाल के लिए यहाँ पर इसकी आदत नहीं है, तुम सभी लोग मुझे यंग मास्टर कहते हो। फिर साथ ही उनसे कहता है कि सभी लोग रेडी हो तो क्या हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़े? मुझे लगता है कि यहाँ पर में बहुत ही कम समय लगेगा, हो सकता है कि कुछ ही घंटों में हम लोग यहाँ पर ब्लड सेक्टर को पूरी तरह से अनाइलेट कर दें। और वहां पर लोगों उनको ब्लड सेक्टर के लोगों को मारते हुए लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पर ब्लड सेक्टर के कैप्टन जिसका नाम साम हयूल होता है, तो वो कहता है कि आधी रात के वक्त यहाँ पर लोगों के चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? तो उसके साथ उसे बताया कि हमारे पर अटैक हुआ है, कुछ लोगों ने आकर हमारे पर अटैक कर दिया। तो साम हयूल कहता है कि हमारे पर कौन अटैक कर सकता है? इसी के साथ ही गाबुल अपने असैसिन्स के साथ वहां पर लैंडिंग मारती है और वहां पर आने के बाद वो काफी सारे लोगों को मार डालती है। ये सभी लोग प्रोफेशनल असैसिन्स होते हैं, यहाँ पर उनके सामने जितने भी ब्लड सेक्टर के असैसिन्स आते हैं उन सभी को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो साम हयूल जो होता है वहां पर उसके अटैक्स को अवॉइड करने के बाद ऊपर की तरफ जंप करता है, वहां पर से भागने की कोशिश करता है और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर तो हमारे हालात काफी ज्यादा खराब है, ये सारे के सारे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं। साथ ही वो अपने साथियों से कह रहा था कि सभी लोग आगे बढ़ो, इन सभी लोगों को रोको। तो गाबुल पीछे से निकलती है और उसे कहते हैं क्या तुम इन सभी के बॉस हो? तो वो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कमी नहीं कहीं क्या है, तुम हो कौन? और हमने तुम्हारे बारे में यहाँ पर काफी सारी रिपोर्ट्स हासिल की थी कि तुम यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के साथ होती हो, यानी फोर्थ यंग मास्टर यूसियोंग के साथ होती हो, लेकिन हमें ये नहीं अंदाजा था कि तुम इतनी बेहतर हो। चाहे तुम कितनी बेहतर क्यों ना हो, लेकिन तुम यहाँ पर हमसे नहीं जीत पाओगे। हम लोग ब्लड सेक्टर यानी कि हीबी के सबसे बेस्ट असैसिन सेक्टर्स हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे वो जाकर उसके ऊपर अटैक करता है, इसी के साथ ही मां गाबुल जो होती है अटैक को अवॉइड करती है और साथ ही उसे कहती है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर हीबी के सबसे बेस्ट हो। और साथ ही वो गो स्किल को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। तो इसी के साथ ही वो बंदा समझ जाता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर चाहे कितना ही बेस्ट क्यों ना हूं, लेकिन ये लड़की जो है ये मुझसे भी ज्यादा बेस्ट सेक्टर की बेस्ट असैसिन है। तो हमारी गाबुल ऊपर से जंप करते हुए नीचे की तरफ उतरती है और उसका एक बाजू काट देती है। और उसका बाजू काटने के बाद साम हयूल से कहता है कि यार तुम हो कौन हो, यहाँ पर हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हो? तो इसी के साथ ही हमारी गाबुल से कहते हैं कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो अपने पास से कुछ मार्बल्स निकालकर सामने की तरफ फेंकती है और उसे कहती है चलो तुम्हें मरने से पहले तुम्हें बता ही देती हूँ, हम सभी लोग हिमालय असैसिन सेक्टर से हैं। तो ये बात सुनती वो कहता है कि इसका मतलब है कि हमारा ब्लड सेक्टर अब यहाँ पर खत्म होने वाला है, हिमालय असैसिन सेक्टर के लोगों का मुकाबला हम तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। गाबुल उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे मास्टर को टच नहीं करना चाहिए, तुमने यहाँ पर हमारे मास्टर को टच करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और बाकी के सभी ब्लड सेक्टर के लोग जो होते हैं वो लोग इस बात से काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं मास्टर सैम हयूल मर चुके हैं, हमें यहाँ से भागना होगा, सेकंड फ्लोर के ऊपर चलो। और सभी लोग वहां पर से भागकर सेकंड फ्लोर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पर इसके 3-4 फ्लोर्स होते हैं, सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर उनका जो सेक्टर लीडर होता है वो बैठा होता है। तो इसी के साथ ही यूसियोंग कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी उस बात से ये तो साबित हो जाता है कि ब्लड सेक्टर हीबी का सबसे बेस्ट सेक्टर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर दोनों सेक्टर्स के दरमियान में डिफरेंस बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि दोनों असैसिन सेक्टर्स हैं। तो गाबुल से कहती है कि यहाँ पर सिर्फ नाम का बेस्ट सेक्टर होना और यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स में से एक सेक्टर होना अलग बात है। ये लोग कभी भी यहाँ पर उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते जिस लेवल के ऊपर हिमालय असैसिन सेक्टर के लोग हैं, यानी कि हमारे लोग इनसे ज्यादा बेहतर हैं। गाबुल से कहते हैं कि तो यंग मास्टर हम लोग यहाँ पर आपको टॉप फ्लोर तक लेकर जाएंगे जहाँ पर ब्लड सेक्टर का मास्टर बैठा हुआ है, और उसको खत्म करने के बाद आज हम लोग यहाँ पर इस ब्लड सेक्टर को पूरी तरह से अनाइलेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 40 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा यूसियोंग बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर ब्लड सेक्टर को बर्बाद कर देगा, और उसके बाद अगला स्टेप क्या वो डायू को भी जाकर मार डालेगा या फिर उसे फिलहाल के लिए छोड़ देगा। दोस्तों, अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, इसलिए वीडियोस बनाने में काफी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिया गया QR स्कैन करके छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आपका सपोर्ट ही हमें और अच्छी डार्क मैनवा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है।